डोलो डालू स्टार्ट इनविंसिबल फ्रॉम कैप्चरिंग द गॉडेस चैप्टर 11 टू 20 अध्याय 11 हैरान संत तुम गुरु के बिस्तर पर क्यों हो। वोहन मंदिर के लंबे गलियारे में सभी आकार की सुंदरियां एक साथ खड़ी हैं और बातचीत कर रही हैं। दिखावट अलग अलग है लेकिन पैर सभी सीधे और पतले हैं। बिबिडोंग एक परिपक्व महिला के आकर्षक आकर्षण के साथ हिमशल रानी है, जबकि हुलीना सुरुचिपूर्ण और आकर्षक है, खिलने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कमर और कूल्हे के आड़ू की तरह आकर्षक है। नाना, तुम अभी यहाँ क्या सोच रहे थे? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। हुलीना ने अपने मन में छाया को छिपाने के लिए बार बार अपने हाथों को हिलाया। शिक्षक ने आपको एक कार्य दिया, कृपया मुझे बताएं। शिक्षक इस वर्ष के मार्शल सोल अवेकनिंग समारोह में बड़ों के साथ भाग लेने जा रहे हैं। जाओ और मेरे लिए मेहमानों का मनोरंजन करो। अतिथि, हुलीना आश्चर्यचकित थी। हाँ, वह मेरे बेडरूम में है। उसे वोहन हॉल में टहलने के लिए ले जाओ। वह जहाँ चाहे जा सकता है, उसे मत रोको। हुलीना और भी अधिक आश्चर्यचकित थी। उसने पहली बार शिक्षक को इस तरह के औपचारिक भाव दिखाते हुए देखा था। ठीक है, मैं निश्चित रूप से इस अतिथि की अच्छी तरह से सेवा करने में आपकी मदद करूंगी। हुलीना मन ही मन उत्सुकता से रानी के शयन कक्ष के द्वार पर पहुंची। किस संप्रदाय के मुखिया को रानी के शयन कक्ष में प्रतीक्षा करने का सम्मान प्राप्त है? पिछले 3 संप्रदायों के अधिपति परिवार को, या कोई छिपी हुई महिला स्वामी को? जहां तक पुरुष होने का सवाल है, हुलीना ने बार बार अपना सिर हिलाया। ये कैसे संभव हो सकता है? इतने वर्षों से शिक्षक के बारे में अपनी समझ पर दांव लगाते हुए, चाहे आसमान गिर जाए, शिक्षक के कमरे में कोई पुरुष प्राणी नहीं होगा। बूम बूम बूम। सम्मानित अतिथि की उपेक्षा करने के डर से हुलीना ने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। आंखें केंद्रित हैं, वह अच्छी तरह से देखना चाहती है कि वह विशिष्ट अतिथि कौन है जिसे शिक्षक इतना महत्व देते हैं। कोई हलचल नहीं। वरिष्ठ, मेरे गुरु ने मुझे आपकी सेवा करने का आदेश दिया है। फिर भी कोई आवाज नहीं आई। हुलीना हैरान थी, क्या अंदर कोई नहीं है? वह एक पल के लिए झिझकी, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके नाजुक शरीर को ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। एक व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसकी पीठ दरवाजे की तरफ है। सिर्फ उसकी पीठ दिखाई दे रही है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन चौड़ी पीठ और कपड़ों से पता चलता है कि यह कोई आदमी है। यह अपने सामने के दृश्य को देखकर हुलीना की आवाज कांप उठी, उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। एक आदमी रानी के महल में घुस आया। चेहरे पर थप्पड़ इतनी जल्दी पड़ा कि न केवल वह आदमी उस आदमी में समा गया, बल्कि उस आदमी ने शिक्षक के बिस्तर पर लेटने की हिम्मत भी की और सो गया। क्या यह आदमी मरने वाला है? शिक्षक ने जिस अतिथि का उल्लेख किया है, वह यही आदमी है? बिल्कुल नहीं, ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। एक शिक्षक के व्यक्तित्व के साथ एक आदमी के लिए बेडरूम में प्रवेश करना और उसे बिस्तर पर सोने की अनुमति देना कैसे संभव हो सकता है? यह असंभव है। ऐसा नहीं है कि यह आदमी अपने आप भाग गया। हुलीना दबे पांव बिस्तर पर चली गई। अजीब बात है, ये पीठ कैसे अधिक से अधिक परिचित लग रही है। वह दूसरी तरफ घूमी, और जब उसने एक निर्वासित परी का लौकिक चेहरा और उसकी बाहों में गुलाबी खरगोश देखा, तो उसके दिमाग में बिजली की एक चमक चमकी और उसने अपना मुंह चौड़ा कर दिया। ये वही है। बाहर के शोर ने लुओयू को जगा दिया। उसे नींद आ रही थी, उसकी पलकें खुल रही थीं और बंद हो रही थीं, और उसने अपने सामने गोल और सुंदर पैरों की एक जोड़ी देखी। उसने नीचे से ऊपर तक अपनी नजर डाली और स्तब्ध गोरी लड़की को देखा। तुम आई, तुम शिक्षक के बिस्तर पर क्यों दिखाई दी? हुलीना की आंखें खुली हुई थीं, और उसका छोटा चेरी जैसा मुंह अभी भी बंद नहीं हो पा रहा था। लुओयू धीरे से उठी, अपनी कमर को तानते हुए, मुझे नींद आ रही है, बस थोड़ी देर उसके बिस्तर पर सो जाओ, कोई बात नहीं। यह एक बड़ी समस्या है। हुलियाना चिंतित थी। तुम रानी के बिस्तर पर सोने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मर रहे हो? लुओयू ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें बिस्तर शब्द हटाने की चुनौती देता हूँ। क्या? हुलीना एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसने प्रतिक्रिया दी। उसके गाल लाल हो गए और उसने उसे भयंकर रूप से घूरा। मुझे लगता है कि तुम्हारा दूसरा नाम अनडेड है। लुओयू ने अपनी भौहें उठाई। चंचल, तुम यहाँ मेरा मनोरंजन करने आए हो? क्या तुम इस तरह बोलते हो? मनोरंजन? हुलीना अपने होश में आई और असंगत रूप से बोलने लगी। तुम वह अतिथि नहीं हो सकते जिसे शिक्षक चाहते हैं कि मैं प्राप्त करूं, है ना? कुटिल, क्या तुम मूर्ख हो? क्या इस कमरे में मेरे अलावा कोई और है? कमरे के छिपे हुए कोने में एक मंद चांदी की रोशनी चमक उठी। हुलीना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे यकीन करना ही था। आखिरकार तथ्य उसकी आंखों के सामने थे। अपने दिल में सदमे को बलपूर्वक दबाते हुए उसने झिझकते हुए कहा, तुम्हारी पहचान क्या है? शिक्षक के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? और तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें ये सारे सवाल नहीं बताए? क्या तुम्हें यकीन नहीं होता? लुओयू ने अपना सिर नीचे किया और खरगोश के कान को कुछ बार खींचा। यह एहसास वाकई बहुत अच्छा था। बकवास, रानी का तुमसे क्या लेना देना हो सकता है? लुओयू ने उसकी तरफ देखा। ये महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दा यह है, जैसा कि मैंने कहा, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। हुलीना ने निगल लिया। यह आदमी बहुत शक्तिशाली है। लुओयू, अनंत की छवि हुलीना के दिल में रहस्यमय बन गई और इसे स्पष्ट रूप से तलाशने के लिए एक मजबूत जिज्ञासा बह निकली। तुम कोई पुराने राक्षस नहीं बनोगे, है न? हुलीना ने डरते डरते कहा। अरे, क्या पुराना राक्षस है? मैंने पहले ही कह दिया है, मैंने अभी तक अपनी मार्शल आत्मा को नहीं जगाया है। लुओयू ने पारदर्शी सिस्टम पैनल पर नजर डाली। ड्रैगन भगवान, जागो। जोक्सियाओ तियानझू तलवार, जागृति की प्रतीक्षा करें। चलो, मुझे विश्वास नहीं होता। हुलीना ने बार बार अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि लुओयू बेजोड़ आत्मा शक्ति वाला एक पुराना राक्षस होना चाहिए, अन्यथा वह इतनी लापरवाही से कैसे काम कर सकता है? पूर्ण सत्य, तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है? लुओयू ने अपनी आंखें घुमाई। ओह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, झूठ बोलना बंद करो। हुलीना ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, अगर तुमने अपनी मार्शल आत्मा को नहीं जगाया है, तो मैं आपसे जब भी मिलूंगा तुम्हें डेड कहूंगा। लुओयू असहाय था। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं कम उम्र में ही पिता बन जाऊं? क्या तुम हिम्मत करोगे कि मैं तुमसे संपर्क करूं और मुझे इसकी जांच करने दूं?
अगर तुम अपनी मार्शल आत्मा को जगा लेते हो तो तुम भविष्य में जब भी मिलोगे मुझे छोटी चाची कह सकते हो। हु लीना आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मजाक में इस संत का दिमाग यूं ही नहीं दिया जाता। एक साधारण व्यक्ति जो शिक्षक की नजरों में आ सकता है, अगर वह लुओ यू से नहीं मिलती तो वह बहुत संयमित होती। आखिरकार यह आदमी बहुत रहस्यमय है। लू यू ने अपना सिर हिलाया। जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं तुम्हें मौके पर ही जागृत मार्शल आत्मा दिखाकर इसे साबित कर सकता हूँ? हु लीना ने व्यंग्य किया। मुझे लगता है कि तुम्हें यकीन है कि यहाँ कोई जागृति पत्थर नहीं है। लू यू अबाक रह गया। वुहन हॉल इतना बड़ा है, वहाँ कोई जागृति पत्थर होना चाहिए। अभिनय करो, अभिनय करते रहो। हु लीना ने अपने सुगंधित कंधों को गले लगाया, लुओ यू की शक्ल को घूरते हुए। जाओ, मुझे जागृति पत्थर पर ले चलो। आज मैं तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए पछताऊंगी। हु लीना ने घूरते हुए कहा, चलो चलते हैं। ऐसा हुआ कि आज हमारे वुहन हॉल में जागृति समारोह हो रहा है और हम तुम्हें एक जगह ढूंढने के लिए ले जा सकते हैं। जागृति समारोह? लुओ यू ने आश्चर्य जताया। हाँ, क्या शिक्षक ने तुम्हें नहीं बताया? हु लीना ने समझाया। हर साल के इस दिन वुहन हॉल में आत्मा ऋषि के स्तर से ऊपर के सभी गुरुओं के वंशज केंद्रीय चौक में अपने वुहन को जागृत करने के योग्य हो सकते हैं और उच्च प्रतिभा वाले लोग महान पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रुक सकते हैं। अगर कोई शीर्ष प्रतिभा है तो आपको वुहन मंदिर के मेरे बेटे के रूप में पहले से ही चुना जा सकता है। लुओ यू ने सोचा, यह एक तरह से दिलचस्प है, लेकिन स्थिति के आधार पर मुझे नहीं जाना चाहिए। टस्क टस्क, मैं अभिनय जारी नहीं रख सकता। जल्दी करो और अपनी मार्शल भावना दिखाओ। मैं वास्तव में थोड़ा उत्सुक हूँ। हु लीना ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं, लड़कियों के अनोखे अहंकार को दिखाते हुए। मैं अभी तक नहीं जागा हूँ। मैं तुम्हें एक धागा दिखाता हूँ। तो तुम जाने की हिम्मत क्यों नहीं करते? मुझे डर है कि जागरण बहुत जोरदार और दिखावटी होगा। डींग मारना? ठीक है, चलो ईमानदारी से कहें, वास्तव में मुझे मुख्य रूप से डर है कि एक बार मार्शल आत्मा जागृत हो जाने पर आप बुजुर्ग उपासक मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने की भीख मांगते हैं और मुझे जाने नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? हु लीना ने प्यारी सी पलक झपकाई। ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि तुम एक छोटी लड़की हो जिसे आज प्यार की कमी है और तुम मुझे अपने पिता के रूप में पहचानने के लिए दृढ़ संकल्प हो। लुओ यू उठ गया, जोरदार तरीके से काम किया और सीधे हु लीना का छोटा हाथ पकड़ लिया। जाओ, तुमसे मिलो और मुझे केंद्रीय चौक पर ले चलो। अध्याय 12 वुहुंडियन उनकी एक लहर इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाओ। सदमे की पूर्व संध्या। वुहुन मंदिर का केंद्रीय चौक। इस समय बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत जीवंत। जागृत पत्थरों द्वारा निर्मित 6 बिंदु वाला सितारा जादू चक्र एक ही समय में चौड़े वर्ग में वितरित किया जाता है। आत्मा संत के ऊपर के मजबूत पुरुष और उनके अपने कनिष्ठ जादू के घेरे के बगल में कमर कस रहे हैं। बीबी डोंग ने अपने सिर पर बैंगनी सोने का मुकुट पहना था। उसके सुंदर पैर पार किए हुए थे और वह सबसे ऊंचे स्थान पर भव्य सिंहासन पर बैठी थी। उसकी फीनिक्स आंखें महारानी की महिमा को घूर रही थी। कृपालु नीचे की विशालता को देख रही थी। उसके शरीर पर अप्राप्य आभा ने दर्शकों को अभिभूत कर दिया और किसी ने भी उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। बुजुर्गों और बिशपों ने शानदार कपड़े पहने थे और उनकी आभा बहुत मजबूत थी। वे 2 पंक्तियों में विभाजित थे और नीचे खड़े थे। यह एक तरह से जीवंत है। लुओ यू ने अपने सीने में आकर्षक खरगोश को धीरे से सहलाया, चौक के किनारे पर खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। उसके दिल में काफी भावुकता थी। इससे पहले वह अभी तक एक रूप में परिवर्तित नहीं हुई थी और शापित स्वर्गीय क्लेश से विवश थी, इसलिए वह केवल अभ्यास करने के लिए स्टार 21 में छिप सकती थी और ये लंबे समय से इतना जीवंत नहीं था। अब जब वह दुनिया में वापस आ गया है तो वह स्वाभाविक रूप से नश्वर दुनिया का आनंद लेना चाहता है। लुओ यू के मुंह के कोने मुड़े हुए थे, समय गिनते हुए। यह एक अच्छा समय था। ज़ियाओ वू की अभी शादी नहीं हुई है, झूकिन की अभी शादी नहीं हुई है, रोंग रोंग अभी भी वही छोटी चुड़ैल है और बाई चेंजियांग अभी भी कली में है। गिनती करने के बाद दृश्य वास्तव में अनंत है और भविष्य की उम्मीद की जा सकती है। तुम कमीने, पहली नजर में तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हु लीना ने बगल से घृणा से कहा। बकवास। मैंने अभी तुम्हारे चेहरे पर शैतानी मुस्कान देखी। लुओ यू ने उसे घूरा और चिढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम बहुत होशियार हो। टेस्ट कब शुरू होगा? मैं तुम्हारे मुंह बदलने का इंतजार नहीं कर सकता। अरे, तुम वास्तव में जागरण में भाग नहीं लेना चाहती हो, है ना? हु लीना हैरान थी। लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई। क्या तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया? हु लीना ने लुओ यू को ध्यान से देखा, बार बार अपना सिर हिलाते हुए। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुम अभी तक नहीं जागे हो। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। तुमने पहले मेरे दबाव के सामने अपना चेहरा नहीं बदला। आत्मा शक्ति के बिना ऐसा करना असंभव है। क्या यह अजीब है? हु लीना ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को ढांक लिया। अगर ऐसा है तो मैं, वुहुंडियन की युवा पीढ़ी, अब नंबर 1 व्यक्ति नहीं रहूंगी। तुम जो चाहो कर सकते हो। भूल जाओ, मेरे पास फुर्सत नहीं है। अगर समय मिले तो मैं देर तक सो सकता हूँ। लुओ यू ने दिलचस्पी न दिखाते हुए अपना हाथ हिलाया। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? हु लीना की आकर्षक आंखें लुओ यू को तलाशने की इच्छा से भरी हुई घूर रही थी और हमेशा महसूस करती थी कि यह आदमी बहुत खास है और वह महल में तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों के समूह से बिल्कुल अलग है। मैं सोच रहा था, क्या तुम अच्छे होने का दिखावा कर रहे हो या तुम सच में इतने आश्वस्त हो? तुम क्या सोचते हो? सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद हु लीना ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे 100% यकीन है कि तुम्हारी आत्मा शक्ति अब कम से कम 35 स्तर से ऊपर है। लुओ यू ने अपनी तलवार की उंगली उठाए और हु लीना के पतले होठों को बंद कर दिया। शश, आराम से रहो। इस समय पूरा समारोह तैयार था। रानी खड़ी हुई और उसकी दबंग महिमा दर्शकों को चमका रही थी। जब वह लुओ यू के साथ थी तो ये पूरी तरह से अलग था। इस समय वह 9 स्वर्गों की महारानी की तरह थी, सुंदर और शानदार, सुंदरता में अद्वितीय लेकिन प्रभावशाली। शक्तिशाली आभा ने सभी को बेदम कर दिया, लेकिन लुओ यू हल्के से मुस्कुराया। ये सोचकर कि भावी बहू इतनी अच्छी है, कड़ी मेहनत क्यों नहीं करती? नर्म चावल खाने पर विचार कर रही है। जब रानी बोली तो दर्शक चुप हो गए, मानो हवा भी रुक गई हो। उपस्थित लोग वुहुन हॉल के सभी सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष आत्मा स्वामी हैं।
मेरा मानना है कि आज आप जो वंशज लेकर आए हैं उनमें भी सबसे अच्छा खून है और जागृत वुहुन स्वाभाविक रूप से और भी उत्कृष्ट होगा। आप सभी मेरे स्पिरिट हॉल का भविष्य हैं। इसलिए मैं वुहुन हॉल की ओर से गंभीरता से वादा करता हूं कि जो लोग शीर्ष स्तर के वुहुन को जागृत करते हैं और जिनकी जन्मजात आत्मा शक्ति 7वें या उससे ऊपर के स्तर तक पहुंचती है, उन्हें 1000 आत्मा सिक्कों से पुरस्कृत किया जाएगा। जो लोग जन्मजात आत्मा शक्ति के 8वें स्तर पर पहुंच गए हैं, उन्हें 10,000 आत्मा सिक्कों से पुरस्कृत किया जाएगा। 9वां स्तर 10,000 साल के अमृत का इनाम। अगर कोई जन्मजात आत्मा शक्ति के 10वें स्तर तक पहुंच सकता है। बीबी डोंग रुकी, फिर नीचे की ओर देखा, आत्मा की हड्डी के एक टुकड़े की सराहना करें। वाह, नीचे की भीड़ अचानक उबल पड़ा। सोल सैंस, कॉन्ट्रास और यहाँ तक कि टाइटल डोल वो सभी ईर्ष्यालु हो गए और वीर किशोरों का समूह और भी अधिक उत्साहित था, जागने और खुद को साबित करने के लिए अधीर था। पिताओं की आंखों में उम्मीदें थी और उन्होंने अपने बच्चों को एक के बाद एक प्रोत्साहित किया। बेटा, यह एक आत्मा की हड्डी है। इस जागृति समारोह में वुहुन हॉल ने वास्तव में एक आत्मा की हड्डी के रूप में ऐसे खजाने को इनाम के रूप में दिया। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। मेरे पिता आपको आत्मा की हड्डी लेने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन जब मैं अपने पिता के लिए 10,000 साल का अमृत वापस लाऊंगा तो मैं मुस्कुराऊंगा। बेटा, केवल एक ही मौका है। आप जानते हैं, आपके पिता और मैंने अपनी आत्मा ऋषि की शक्ति के साथ इतने सालों तक स्पिरिट हॉल की सेवा की है, लेकिन मैंने आत्मा की हड्डी की छाया भी नहीं देखी है। सहज आत्मा शक्ति स्तर 8 पर्याप्त है। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ से ही प्रशिक्षित कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। लू यू ने अपना सिर झुकाकर हुलीना की ओर देखा। तुम वुहुन हॉल वास्तव में अमीर और शक्तिशाली हो, तुम अपनी आत्मा की हड्डियां निकालने को तैयार हो। हुलीना ने अस्वीकार कर दिया, अपनी आंखें घुमाई और तिरस्कारपूर्वक कहा, एक एक करके चिल्लाने का क्या फायदा है? जन्मजात आत्मा शक्ति से भरा हुआ कई सालों से प्रकट नहीं हुआ है। ये किस तरह की प्रतिभा है? आत्मा की हड्डी का इनाम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक सजावट है। क्या होगा अगर यह वास्तव में मौजूद है? लू यू सोच में पड़ गया। अगर यह वास्तव में मौजूद है, अगर वुहुंडियन खुशी से मर सकते हैं, तो यह एक असली खजाना है। मुझे डर है कि वे उनसे 2 आत्मा की हड्डियां देने के लिए कहने में बेहद खुश होंगे। लू यू की आंखें अजीब थी। क्या होगा अगर जन्मजात स्तर 20? आपको किस तरह का इनाम मिलेगा? क्या इनेट लेवल 20? क्या तुम ताओजी के बारे में सोच रहे हो? हुलीना ने घूरकर देखा और बार बार अपना सिर हिलाया। चलो यह मत कहो कि इस तरह का व्यक्ति मौजूद नहीं हो सकता। अगर है तो वुहुंडियन उसे अपना पूर्वज मान सकते हैं, उससे विनती कर सकते हैं कि वह न जाए और उसे जो चाहिए वह दे सकते हैं। अहम, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। लू यू खांसी। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं अपना हाथ दिखा सकता हूँ और वुहुन मंदिर से उनकी एक लहर पकड़ सकता हूँ। सोल बोन, यह अच्छी बात है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे किसी लड़की को दे सकते हैं, है ना? हुलीना ने बीच में टोका, ठीक है, मीठे सपने मत देखो, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, बस किनारे से मजा देखो। जैसे ही रानी ने समारोह की शुरुआत की घोषणा की, चौक पर एक एक के बाद एक जागृति चक्र उठे और गिरे, प्रकाश से चमकते हुए। प्रकाश की किरणें बड़ी या छोटी हो सकती हैं, छोटी एक प्रकाश की गेंद है और बड़ी एक 10 फीट को प्रतिबिंबित कर सकती है। वुहुन जागता है, कुछ लोग उत्साहित होते हैं, अन्य आह भरते हैं। अधिकांश लोग जन्मजात आत्मा शक्ति के 6ठे स्तर के आसपास जागते हैं। यदि इसे बाहरी दुनिया में रखा जाता है तो यह निश्चित रूप से एक शिशु स्तर का चरित्र है, लेकिन जो भी मौजूद है सबसे बुरा आत्मा ऋषि का वंशज है। जन्मजात का 6ठा स्तर मेरे अपने पिता जितना प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अकेला है। मंच पर महारानी और बुजुर्गों ने नीचे के दृश्य को देखा और थोड़ा आह भरी। इस साल यह अच्छा नहीं लग रहा है, सही है। जन्मजात आत्मा शक्ति आमतौर पर थोड़ी कम होती है। जो पुजारी अंधेरे में छिपे हुए हैं और यहाँ ध्यान दे रहे हैं, वे अपने पसंदीदा शिष्य को चुनने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वे नाराज होंगे या नहीं। श्वा, चौक पर एक सुनहरी रोशनी अचानक 20 फीट तक चमक उठी और सुनहरी रोशनी में एक क्रूर मगरमच्छ प्रेत दिखाई दिया। वांग टेंग, मार्शल आत्मा, कांटेदार मगरमच्छ। जन्मजात 8वें स्तर की आत्मा शक्ति। उच्च स्थान पर बुजुर्ग ने बार बार आह भरी। आखिरकार एक सभ्य व्यक्ति दिखाई दिया। हाँ, इस वांग टेंग में कॉन्ट्रा की योग्यता है। ऐसा लगता है कि इस मार्शल आत्मा में अभी भी ड्रैगन नसों के कुछ निशान हैं। हो सकता है कि इसमें डोलुओ का खिताब जीतने का मौका हो, लेकिन यह एक अच्छी सामग्री है। वांग टेंग की आंखों में गर्व दिखा। उसके पिता ने हंसते हुए राहत में उसके कंधे पर थपथपाया। मगरमच्छ ड्रैगन में ड्रैगन की नसें होती हैं और इसमें असीमित क्षमता होती है। मेरे बेटे वांग टेंग में बहुत प्रतिभा है। लू यू ने इस दृश्य को आश्चर्य से देखा, थोड़ा चकित। क्या ये स्तर है? क्या तुम इतने उत्साहित हो सकते हो? हुलियाना ने मुंह बनाया और कहा, कृपया। जन्मजात आत्मा शक्ति 8वीं स्तर की है, जो बहुत अच्छी है। ठीक है, हालांकि यह मेरी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन बाहर ये साधारण कॉलेजों की स्तंभ स्तर पर है। लू यू ने इसके बारे में सोचा और ऐसा लगा कि कुछ भी गलत नहीं है। तान सेन और दाई मुबाई का समूह आत्मा शक्ति से भरा था, उनमें से बहुत से नहीं। दुर्भाग्य से अगला परीक्षण उल्लेखनीय नहीं था। हर कोई चिल्लाया, लेकिन परीक्षण के बाद वे सभी अपने सिर नीचे करके खड़े रहे। वांग टेंग एकमात्र व्यक्ति था जिसने 20 फीट तक पहुंचने के लिए सुनहरी रोशनी का परीक्षण किया। इस साल ऐसा लगता है कि केवल यही स्तर है। अफसोस, एक पीढ़ी जितनी अच्छी नहीं है। बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अंधेरे में छिपे पुजारी निराशा से भरे हुए थे। वे व्यर्थ भागे और जाने वाले थे। केवल 90 स्तर के पुजारियों में से एक अचानक प्रकट हुआ और वांग टेंग को एक पंजीकृत शिष्य के रूप में स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की। उनके सहयोगियों की ईर्ष्या भरी आंखें एक के बाद एक इकट्ठी हुई, जिससे वांग टेंग और उनका बेटा बहुत उत्साहित हो गए। नियत समारोह विनाशकारी रूप से समाप्त होने और अगले चरण में प्रवेश करने वाला है। चौक के ऊपर एक असामान्य सुनहरा प्रकाश अचानक फूट पड़ा, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। सभी की आंखें अतीत पर केंद्रित थीं। वहां सुनहरे बालों वाली एक लंबी और सुंदर लड़की जागृति गठन को सक्रिय करने के लिए उसके बगल में खड़ी थी, जबकि लुओ यू हेक्साग्राम गठन के केंद्र में खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी।
लुओ यू के शरीर से असामान्य प्रकाश निकलने लगा और यह अधिक से अधिक तीव्र होता गया और इस समय दुनिया उत्तेजित लग रही थी। आज का तीसरा अपडेट, मैं अनुशंसा टिकटों की एक लहर की तलाश में हूँ टिल्डा अगला वाला अधिक रोमांचक होगा। अध्याय 13, धरती को हिला देने वाला जागरण। महारानी उत्साहित हैं, जैसा कि मेरे आदमी से उम्मीद थी। क्रैक, चौक में सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और अधिक से अधिक चमकदार हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक असामान्य वातावरण था जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। पूजा करने वाले बुजुर्गों से लेकर आत्मा ऋषि उपयाजकों तक सैकड़ों आंखें घूम गईं और सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं की जोड़ी को देखा। वह संत है। वह किसके लिए जागरण समारोह आयोजित कर रही है? वह लड़का कौन है? बूढ़े आदमी ने इसे कभी क्यों नहीं देखा? यद्यपि जागरण समारोह अभी शुरू हुआ है, लेकिन सभी बुजुर्गों ने देखा है कि यह असामान्य है। पहले जिस धीमेपन से वह दूसरों के साथ पेश आती थी, उसकी तुलना में जैसे ही उसने लुओ यू को देखा, सिंहासन पर बैठी बीबी डोंग ने जल्दी से अपने पैर नीचे कर लिए, सीधे बैठ गई और उसकी फीनिक्स आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। किसी ने यह नहीं देखा कि हिमखंड रानी, जो हमेशा ठंडी और गर्वित थी, एक शांत दिल वाली, अब उसके होठों पर एक रोमांचकारी और मोहक चाप था और उसकी आंखें उम्मीद से भरी थी। जिस आदमी को मैं पसंद करती हूँ, वह किस तरह की मार्शल आत्मा को जगाएगा? सभी की चौकस निगाहों के नीचे हुलीना के मन में मिश्रित भावनाएं थी और उसकी अभिव्यक्ति बेहद अजीब थी। जब उसने गठन खोला और आदमी के शरीर से सुनहरी रोशनी उठती देखी, तो वह मौके पर ही अवाक रह गई, क्योंकि इसका मतलब है कि आदमी ने पहले बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था। उसने वास्तव में अपनी मार्शल आत्मा को नहीं जगाया है। हुलीना के साथ बहुत अन्याय हुआ और उसे बहुत चोट पहुंची। ये कैसे संभव है? तर्कसंगत रूप से कहें तो 12 या 13 साल की उम्र में मार्शल आत्मा को जगाने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है? हुलीना को सबसे अविश्वसनीय बनाने वाली बात यह है कि चूंकि इस व्यक्ति के पास मार्शल आत्मा नहीं है, तो क्या यह संभव है कि वह अपने भौतिक शरीर के साथ अपने ही आत्मा संप्रदाय के दबाव का मुकाबला कर सके? हिस, यह अनुमान पाकर हुलीना चौंक गई, उसकी आंखें चौंक गईं और वह सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाई। नहीं, ये बहुत नकली होगा। यह आदमी क्या बकवास कर रहा है? लेकिन मार्शल आत्मा को जगाने में अभी थोड़ी देर हो गई है, क्या सबसे अच्छी योग्यता भी बेकार नहीं है? बेशक, एक और बात थी जिसने हुलीना को बेहद चक्करदार और सामना करने में मुश्किल बना दिया। वह ये कि मैं दूसरे पक्ष के साथ शर्त लगाने की कसम खाता हूँ। आप क्या करें? नहीं, मैं वास्तव में आपको पिताजी कहना चाहता हूँ। ये कैसे? इतना जोर से? ये बहुत शर्मनाक है टिल्डा। हुलीना का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसकी अभिव्यक्ति घबराहट और शर्मीली थी। उसके सफेद दांत उसके नम हल्के गुलाबी होठों को आधा काट रहे थे। बूम! 6 बिंदु वाले स्टार जागृति चक्र के केंद्र में लुओ यू, जिसने अपनी आंखें गंभीरता से बंद कर ली, अचानक एक शक्तिशाली हवा के प्रवाह के साथ फट गया, जिसने चकित हुलीना को सीधे वापस झटका दिया। चलो, हुलीना 3 कदम पीछे हट गई। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। क्या हो रहा है? मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जिसने मार्शल आत्मा को जागृत किया हो और जिसमें घातक शक्ति हो। न केवल वह हैरान थी, बल्कि वुहन हॉल के वरिष्ठ अधिकारी भी भ्रमित थे। जू डोलुओ युगुआन आश्चर्यचकित होने से नहीं बच सका और चारों ओर देखा। क्या स्थिति है? क्या आपने कभी मार्शल आत्मा के जागरण में ऐसा कुछ होते देखा है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। भूत डोलुओ ने बार बार अपना सिर हिलाया। देखो, किसी ने चिल्लाया। गठन के बीच हवा हिंसक रूप से बह रही थी और लुओ यू के लंबे सीधे काले बाल बेतहाशा नाच रहे थे और उसका पहले से ही धूल भरा स्वभाव सुनहरी रोशनी से ऐसे भड़क रहा था जैसे कोई तारांकन 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 धरती पर उतर रहा हो। प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करने वाली सुनहरी रोशनी संरचना भी तेजी से फैल रही है। जब दूसरे जागते हैं तो वे इंच दर इंच बढ़ते हैं। लुओ यू की तरफ सुनहरी रोशनी आसमान छू रही थी। एक पल में वांग टेन के 20 फीट को पार कर गई। मौजूद सभी लोग बार बार चिल्ला रहे थे, ये कैसे संभव है? ये किसका बच्चा है? प्रतिभा इतनी विकृत है। 20 फीट की सुनहरी रोशनी, कम से कम जनजात के 8वें स्तर के स्तर पर नहीं। इस विस्फोटक गति के साथ निश्चित रूप से जनजात स्तर 9 की संभावना है। अनुष्ठान जागरण से निराश बुजुर्ग खुश हो गए। चौक के अंधेरे में छिपी धुंधली आंखों की जोड़ी ने भी एक तेज रोशनी प्रकट की और आंदोलन करना शुरू कर दिया। बूम! लुओ यू का शरीर 30 फीट की सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था। सभी ने आश्चर्य में चिल्लाने से पहले अपना मुंह खोला और एक और विस्फोट हुआ। सुनहरी रोशनी की त्रिज्या 40 फीट है। वांग टेंग, जो अभी भी अभिमानी और गर्वित था, मूर्ख था। इतनी तेज, यह मेरी गति से दोगुनी है। उसने मुश्किल से निगल लिया। हुलीना ने अपना मुंह खोला। यह आदमी किस तरह की आत्मा को जगाने वाला है? वुहन हॉल की स्वर्णिम पीढ़ी की नेता के रूप में उनका जागरण अतिशयोक्ति से बहुत दूर था, है ना? हालांकि चौक के कोने में मार्शल आर्ट की प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करने वाली सुनहरी रोशनी का विकास अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और यह एक चमकदार छोटे सूरज की तरह तेजी से बढ़ रहा है। जू डोलुओ की आवाज कांप उठी। ये महामहिम की मार्शल आत्मा उस समय जागृत हुई थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बुजुर्ग उत्साहित हो गए, अंधेरे में छिपकर और लुओ यू की नजर पर ध्यान देते हुए। ये बहुत पहले ही बहुत गर्म हो चुका है। सुनहरी रोशनी, 50 फीट। ये बच्चा, तुम किस तरह की मार्शल आत्मा को जगाना चाहते हो? भूत डोलुओ और अन्य लोगों ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, मानो वे किसी सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपस्थिति देखना चाहते हो। क्रैक क्लिक, अचानक उत्परिवर्तन होते हैं। गठन को बनाने वाले 6 जागृति पत्थरों में वास्तव में मकड़ी के जाले जैसी घनी दरारें थीं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जागृति पत्थर टूटने वाला है। नहीं, तुमने ये कैसे किया? ये बच्चा किस तरह की मार्शल आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहा है? सभी ने अविश्वास में अपने सामने के दृश्य को देखा, अपनी आंखें मली और सोचा कि क्या वे सपना देख रहे थे। भले ही यह पूरी आत्मा शक्ति के साथ दुनिया की शीर्ष मार्शल आत्मा थी, जागृति पत्थर को उड़ाना असंभव होगा। क्रैश! ये फट गया, वास्तव में फट गया। बुजुर्गों और उपयाजकों ने एक दूसरे को नरक की नजर से देखा। 6 जागृति पत्थर एक ही समय में फट गए और अनगिनत मलबे सभी दिशाओं में फैल गए।
अच्छा नहीं, किसी ने चिल्लाया, क्योंकि जागृति पत्थर के टूटने के बाद जादू के घेरे की सुनहरी रोशनी तेजी से फीकी पड़ रही थी और लड़के की मार्शल आत्मा को अभी तक निर्देशित नहीं किया गया था। हुलियाना की अभिव्यक्ति बदल गई, उसकी आत्मा शक्ति फट गई और वह लुओ यू की भरपाई करने के लिए बगल से जागृति पत्थर लाना चाहती थी। वह तेज है, लेकिन एक सुंदर आकृति है जो उससे ज्यादा चिंतित और तेज है। सिंहासन फट गया, रानी उड़ गई और 9 आत्मा के छल्ले एक साथ खिल गए। राजसी आत्मा शक्ति ने चौक में सभी जागृत पत्थरों को लुढ़का दिया और तुरंत चौक को कवर करने वाले एक हेक्साग्राम गठन में संघनित हो गई। यह समय है कि यह पूरी तरह से लालच में है। चौक में सभी जागृत पत्थरों पर एक साथ तेज रोशनी फूट पड़ी और चमकदार सुनहरी रोशनी ने चौक को उल्टे सुनहरे कटोरे की तरह ढक लिया। इस समय सुनहरी रोशनी की सीमा 100 फीट से अधिक है। कुछ बुजुर्ग एक दूसरे को घूरते रहे और डर के मारे सच बताने की पूरी कोशिश की। सुनहरी रोशनी, हजारों फीट, आवाज गिरने से पहले यह एक प्रतिक्रिया लग रही थी। सिर ऊंचा रखो, एक चौंकाने वाला ड्रैगन मंत्र सभी दिशाओं में गूंज उठा। लुओ यू के शरीर ने अचानक एक असीम आभा पैदा की और प्रकाश की एक 9 रंग की किरण आसमान में उछली, सुनहरी रोशनी को उड़ते हुए और सीधे आसमान में चली गई, जिससे प्रकाश की एक 9 रंग की किरण बन गई जिसने आकाश और जमीन को जोड़ दिया। यह सभी दर्शक खड़े हो गए और सभी बुजुर्गों ने ऊपर देखा। हुलीना ने अपना मुंह ढक लिया, अपने सदमे को छिपाने में असमर्थ। वांग टेन का शरीर कांप उठा और एक झटके के साथ वह बेकाबू होकर अपने घुटनों पर गिर गया। उसके पीछे विशाल मगरमच्छ ड्रैगन मार्शल आत्मा स्वतंत्र रूप से प्रकट हुई। उसने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और दहाड़ते हुए अपनी निष्ठा की शपथ ली। केवल वह ही नहीं, बल्कि दर्शकों में ड्रैगन जैसी मार्शल आत्माओं वाले सभी लोग, कम साधना स्तर वाले लोग सीधे घुटने टेक दिए और उच्च साधना स्तर वाले लोगों की आत्मा शक्ति अव्यवस्थित हो गई। केवल शीर्ष मजबूत लोग ही शांत रह सकते थे, लेकिन वे अभी भी बेवजह भयभीत थे। वुहुन मंदिर में एक आत्मा ऋषि के स्तर पर एक उपयाचक, उसके पीछे एक कांपते हुए कांटेदार ड्रैगन का प्रेत है। उस 9 रंग की रोशनी की किरण में क्या है? मेरी मार्शल आत्मा नियंत्रण से बाहर क्यों है? सिर ऊंचा रखो, एक और जोरदार ड्रैगन मंत्र था और दर्शकों में सैकड़ों जागृति पत्थर एक साथ फट गए। यही समय था, प्रकाश की 9 रंग की किरण गायब हो गई, जिससे अंदर की मार्शल आत्मा का असली चेहरा सामने आ गया। कई हजार फीट की ऊंचाई वाला एक राजसी विशालकाय ड्रैगन, जिसमें अतुलनीय दिव्यता की राजसी आभा थी। अनियमित पृथ्वीय तराजू का प्रत्येक टुकड़ा 9 रंग की दिव्य रोशनी से चमक रहा था। तत्व एकत्र हुए और जीवन शक्ति और रक्त दुनिया को पार कर गया, जिसने सभी को चौंका दिया। लुओ यू ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जिससे 9 रंग के हीरे की तरह चमकीली सितारा पुतलियां दिखाई दी। इस समय वह एक वास्तविक निर्वासित अमर प्रतीत होता है। उसकी आंखों के खुलने और बंद होने के बीच 9 रंगों वाली दिव्य रोशनी चमकती है, यहाँ तक कि एक शीर्षक वाला डोलुओ भी इसे सीधे नहीं देख सकता है। बीबी डोम की आकर्षक आंखें मुंह से टिमटिमा रही थी, बाएं और दाएं देख रही थी, दर्शकों को तिरस्कार से देख रही थी। मानो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कसम खा रहा था, देखो, यह मेरे आदमी की प्रतिभा है। हुलीना की खूबसूरत आंखें चमक रही थी, उसका दिल पहले से ही अशांत था और यहाँ तक कि उसके मुंह बदलने की बात भी इस समय सदमे से दब गई थी। उन दोनों की तुलना में वह यहाँ अंधेरे में सुंदर आकृति को देख रही है। उसका नाजुक शरीर कांप रहा है, उसकी बैंगनी आंखें पानी की धुंध से ढकी हुई हैं और उसके चिकने ज़ैड पैरों पर क्रिस्टल की एक बूंद गिर रही है। सिल्वर ड्रैगन किंग गु यूना, जिसने कभी आंसू नहीं बहाए, आज रोया, क्योंकि ड्रैगन तारांकन 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 वापस आ गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्रैगन गॉड मार्शल सोल रखने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लुओ यू है। जब तक यह उसके शब्द हैं, ये पर्याप्त है। हालांकि गु यूना को नहीं पता था कि क्या हो रहा था। वह जानती थी कि आत्मा जानवरों के लिए एक भविष्य था, उसके और उसके लिए भी एक भविष्य है। जब तक इस आदमी को पर्याप्त समय दिया जाता है, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, इसलिए भगवान के दायरे में डरने की क्या बात है। हजारों जागृत पत्थरों के ऊर्जा समर्थन को खो देने के बाद 9 रंगों वाले ड्रैगन तारांकन 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 का प्रेत तेजी से सिकुड़ गया, 9 फीट के आकार में बदल गया और आदमी के पीछे गिर गया। बुजुर्गों ने लुओ यू के पीछे वुहुन को घूर कर देखा। जिन बच्चों और माता पिता ने अपनी मार्शल आत्माओं को जगाया है, वे ईर्ष्या से भरे हुए हैं। स्विश स्विश स्विश, अंधेरे में छिपे हुए प्रसाद लंबे समय तक रोक नहीं पाए। उसकी आकृति की परवाह किए बिना वे लुओ यू के सामने एक साथ उड़ गए। वुहुन मंदिर के ये शिखर अस्तित्व लुओ यू को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी अद्वितीय खजाने को देख रहे हों। उनकी झुर्रीदार त्वचा खुशी से मुस्कुरा रही थी और साथ ही वे चापलूसी कर रहे थे। अध्याय 14 मिशन हुलियाना को पकड़ो। 1 लाख साल का अनन्य स्पिरिट रिंग इनाम। लुओ यू नव जागृत ड्रैगन भगवान मार्शल आत्मा को नियंत्रित करता है। मुझे लगा कि उसके आसपास के विभिन्न तत्व जयकार कर रहे थे और वे उसके शरीर की ओर दौड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे और वह जानबूझकर साधना किए बिना स्वतंत्र रूप से अपनी साधना में सुधार कर सकता था। अपना सिर झुकाते हुए और अपनी 5 उंगलियों को जकड़ते हुए एक अवास्तविक एहसास हुआ। उसकी त्वचा चमक रही थी और उसका खून बह रहा था। वह अपने शरीर में बढ़ती हुई फटती हुई शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है कि एक भ्रम है कि अंतरिक्ष को केवल ताकत से तोड़ा जा सकता है। छोटे दोस्त, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा परिवार कहाँ है, क्या तुम हमें मिलने और बात करने के लिए आमंत्रित कर सकते हो? लुओ यू पहले से ही वुहुन हॉल के पुजारियों से घिरा हुआ था। इस समय जो व्यक्ति मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ बोल रहा था, वह एक बूढ़ा आदमी था जो ग्रे रंग के लिबादे में था। उसका चेहरा बच्चों जैसा था और बाल सफेद थे। ऊपर जाओ बूढ़े आदमी, मैं अभी अभी सबसे पहले बाहर आया हूँ। चांदी के कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने उसे घसीटा और लुओ यू के सामने झुक गया। छोटे भाई, क्या तुम एक गुरु को खोजने में रुचि रखते हो? एक बूढ़ा आदमी उसके बगल में उछल कर आया और धर्मपूर्वक बोला, बेशर्म मत बनो छोटे दोस्त, उन दोनों की बात मत सुनो। बूढ़ा आदमी 96 साल का है, वुहुन हॉल में तीसरा विराजमान है और वुहुन व्हाइट आर्मर्ड सेक्रेड ड्रैगन है, जो तुम्हारे जैसे ही ड्रैगन प्रकार का है और बस तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है।
पफुट, क्या तुम अंधे हो या हम अंधे हैं जो यह नहीं देख सकते कि तुम्हारा सफेद कवच वाला पवित्र ड्रैगन तुम्हारे छोटे भाई की मार्शल आत्मा की तुलना में सफेद कवच वाला राक्षस बन जाता है? हम क्या कह सकते हैं? दूर खड़े बुजुर्ग और डीकन आश्चर्य से भर गए। कृपया अपनी पहचान पर ध्यान दें। आपकी अलग थलग रहने की आदत के बारे में क्या ये अभी भी वही अप्रतिम अथाह पुजारी हैं जिन्हें वे जानते हैं? अब आप बाजार के लोगों की तरह सड़कों पर बिना किसी विनम्रता के गाली क्यों दे रहे हैं, बस अपना चेहरा फाड़ रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं? लेकिन जब सभी ने जागृति पत्थर के टुकड़ों को फर्श पर देखा और लुओ यू जो दिव्य प्रकाश से चमक रहा था, तो उन्हें अचानक लगा कि सब कुछ तार्किक था और इतना अजीब नहीं था। दूसरों की तुलना में क्या यह आदमी थोड़ा ज्यादा डरावना नहीं है? कितने साल बीत गए, वुहुन मंदिर के पूरे इतिहास में ऐसा कोई जागृत वुहुन कभी नहीं हुआ जो इतना बड़ा हंगामा कर सके। एक सामान्य जागृत स्वर्णिम प्रकाश 30 फीट तक पहुंचता है, जिसे सीधे पवित्र पुत्र और संत के रूप में विकसित किया जा सकता है। अच्छा लड़का, युवक 1000 फीट की स्वर्णिम रोशनी के साथ फट गया। तो इस मार्शल आत्मा को किस गुणवत्ता का होना चाहिए? भविष्य में ये कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? लुओ यू अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। गुप्त रूप से आभारी, इस तथ्य के लिए धन्यवाद कि मेरा शरीर पारलौकिक क्लेश स्वर्ण कमल द्वारा गर्भित गॉड दिव्य शरीर है, अन्यथा मैं मार्शल आत्मा के जागरण को संभालने में भी सक्षम नहीं होता। ड्रैगन गॉड मार्शल सोल ऐसी चीज नहीं है जिसे नश्वर लोग जगा सकें। यदि आप कोई और होते तो आप अपनी जागृति की शुरुआत में ही विस्फोट कर मर सकते थे। लेकिन यदि जागृति पत्थर पर्याप्त नहीं है तो ड्रैगन गॉड मार्शल सोल को प्रेरित नहीं किया जा सकता है। वुहुंडियन परिवार के महान कार्य के लिए धन्यवाद, जागृति पत्थर देने के लिए पर्याप्त है। आज यहाँ आने का सही समय है। रास्ते से हट जाओ। एक राजसी बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसके भूरे रंग के वस्त्र गुस्से में नहीं थे और शोर मचाने वाले पुजारी तुरंत शांत हो गए, विस्मय से भरे हुए। वह संतुष्टि में सिर हिलाते हुए लुओ यू के पास गया। आप बहुत अच्छे हैं। बूढ़े आदमी कियान दाओलियू, एक देव स्तर की मार्शल आत्मा के मालिक, जिसकी सीमा 99 स्तर की साधना है। क्या आप मुझे एक शिक्षक के रूप में पूछना चाहेंगे? लुओ यू ने अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ अपना सिर खुजलाया। यदि आपको कोई कठिनाई है तो आप मुझे जितना चाहे बता सकते हैं और मैं आपको संतुष्ट करूंगा। कियान दाओलियू ठंडा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गर्मी चमक रही थी। उसकी हथेलियां उत्साह से पसीने से तर थी। भगवान वुहुंडियन को आशीर्वाद दें। लुओ यू ने ड्रैगन भगवान मार्शल आत्मा को वापस ले लिया। वांग टिंग और उसके आसपास के अन्य ड्रैगन मार्शल आत्मा मालिकों ने राहत की सांस ली और खड़े हो गए, लेकिन उनके पैर और पंजे अभी भी कमजोर थे और वे इस तरफ डरावने रूप से देख रहे थे। अच्छा, क्या आपके पास अभी भी जागृति पत्थर है? लुओ यू ने शर्म से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? कियान दाओलियू दंग रह गया। क्या ये सब जागृति समाप्त नहीं हुई है? आपको जागृति पत्थर की क्या आवश्यकता है? अन्य लोग भी खाली दिख रहे थे और भ्रम में अपने सिर खुजला रहे थे। मुझे लगता है कि मैंने जागृति समाप्त नहीं की है। लुओ यू ने पलक झपकाई। कियान दाओलियू ने थोड़ी सी आह भरी और फिर प्रतिक्रिया करने लगा। उसका शरीर कांप उठा। क्या आपने जागृति समाप्त नहीं की है? यहाँ लोगों पर ध्यान देते हुए उसने अपने मुंह से शब्दों को दोहराया। उसका रंग अचानक बदल गया और वह सीधे लुओ यू को देखने लगा। लानत है, इस आदमी के पास जुड़वा मार्शल आर्ट नहीं हो सकते। नहीं, यह मार्शल आत्मा पहले से ही इतनी विकृत है। क्या अभी भी कोई छिपी हुई है? सच में? हु लीना ने अपने छोटे हाथों से अपनी स्कर्ट के कोने को कस लिया। छिपी हुई जगह में गु युएना भी सदमे में थी। बीबी डोन का तो जिक्र ही नहीं। उसका दिल और आंखें प्रेमियों से भरी हैं। अपने आसपास की चर्चाओं को सुनकर और लुओ यू को इनकार करने का इरादा न रखते हुए देखकर कियान दाओलियू की सांस फूल गई। उसने अपना सिर घुमाया और जल्दी से आसपास की ओर चिल्लाया, जल्दी करो, मेरे लिए मंदिर में सभी जागृति पत्थर निकालो, जल्दी करो। चौक के मलबे पर फिर से एक विशाल 6 बिंदु वाला सितारा सरनी रखा गया था, जिसमें हजारों जागृति पत्थर शामिल थे। कियान दाओलियू ने सभी को किनारे कर दिया, केवल लुओ यू को जागृति पूरी करने के लिए अंदर छोड़ दिया। उम्मीद, आश्चर्य और प्रशंसा की निगाहें लुओ यू पर इकट्ठी हो गईं। बीबी डोंग ने गठन को जगाया और हर कोई एक और शानदार दृश्य के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि 10 या 30 सांसों के बाद लुओ यू के शरीर पर कोई हलचल नहीं हुई। किसी ने राहत की सांस ली और उसका शरीर शिथिल हो गया। ओह, मैं लगभग मौत से डर गया था। मुझे लगा कि इस आदमी के लिए जुड़वा मार्शल आत्माएं होना असंभव है। इससे लोग मर जाएंगे। उसके बगल में किसी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, चलो, भले ही वह एकल जन्म वाली मार्शल आत्मा हो, तुम जीवित नहीं रह सकते। हालांकि जुड़वा मार्शल आत्माएं होना असंभव है, ये बहुत राक्षसी है। कियान दाओलियू थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लुओ यू की प्रतिभा ही एकमात्र ऐसी प्रतिभा थी जिसे उसने अपने जीवन में कभी देखा था, इसलिए पछताने की कोई बात नहीं थी। उसने लुओ यू की ओर देखा जो गठन में था और उसे एक मुस्कान के साथ सांत्वना दी। छोटी दोस्त, अपनी प्रतिभा के साथ तुम इस बूढ़े आदमी को अपने शिक्षक के रूप में पूछ सकते हो और तुम एक भी मार्शल आत्मा के साथ अजेय हो सकते हो। लुओ यू ने इसे अनदेखा कर दिया। उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं। इस तरह से अनदेखा किए जाने पर कियान दाओलियू के चेहरे पर एक उदास भाव प्रकट हुआ। कान चौक में कोई सुनहरा दृश्य नहीं था और कोई उथल पुथल नहीं थी, लेकिन पतली हवा से तलवार की खनकने वाली आवाज आ रही थी, जो हर किसी के कानों में घुस गई, हर जगह घुस गई। फिर जमीन पर फैले हजारों जागृति पत्थर एक ही पल में अजीब तरह से पाउडर में बदल गए। हाँ, हवा का एक झोंका आया और सभी ने अपनी चौंकी हुई आंखें पीछे कर ली। किसी समय लुओ यू ने अपनी आंखें खोली और उसके सामने एक लंबी तलवार दिखाई दी। तलवार 4 फीट 3 इंच लंबी है, जेड की तरह गैर सोना और गैर लोहा, और पूरा शरीर एम्बर की तरह पारदर्शी है। अपरिष्कृत और असामान्य, सांस स्पष्ट नहीं है, ये साधारण लगता है, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं है। अजीब होने का मतलब अक्सर पूरी तरह से शक्तिशाली होना होता है। क्या आपने नहीं देखा कि हजारों जागृति पत्थर इस तरह गायब हो गए? ये 9 स्वर्ग झूठियन तलवार है, सच्ची स्वर्गीय कलाकृति मार्शल आत्मा। सिर्फ इसलिए कि दूसरे इसे नहीं देख सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि लुओ यू इसे खुद महसूस नहीं कर सकता।
इस तलवार में कोई ऊर्जा नहीं लगती है, लेकिन सामग्री असाधारण दिखती है। लुओ यू सिस्टम की शुरुआत के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। अगर यह इस स्तर पर होता तो कोई कार्ड नहीं होता। डिंग, सिस्टम ने होस्ट की जागृत मार्शल आत्मा का पता लगाया। मिशन रिलीज, पवित्र युवती हुलिना को पकड़ना। कार्य पुरस्कार, ज्यूक्सियाओ तियानजू तलवार के लिए विशेष 100,000 वर्षों में पहली आत्मा की अंगूठी। विशेष आत्मा की अंगूठी, आपका क्या मतलब है? लुओ यू दंग रह गया। इलेक्ट्रॉनिक आवाज फिर से सुनाई दी। सिस्टम विवरण, 9 स्वर्ग झूठियन तलवार, एक दुनिया में एक हस्तांतरण, मेजबान स्वतंत्र रूप से आत्मा की अंगूठी प्राप्त नहीं कर सकता है, और विशेष आत्मा की अंगूठी केवल कार्य पूरा करने के बाद ही प्राप्त की जा सकती है। केवल विशेष आत्मा की अंगूठी के साथ ही तलवार की आत्मा की असली शक्ति जारी की जा सकती है। हाँ, इसका मतलब है कि अगर आपके पास पर्याप्त आत्मा शक्ति है, तो आप आत्मा जानवरों को मारने के लिए भी बाहर नहीं जा सकते, इसलिए आपको कार्य पूरा करना होगा। लेकिन यह अनन्य आत्मा अंगूठी स्वर्गीय दंड तलवार से मेल खाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके विशेष कार्य हैं? आखिरकार, परिचय झूठ नहीं हो सकता, लेकिन ये पहली आत्मा अंगूठी 100,000 साल तक चल सकती है। ये भी बहुत अच्छा लगता है। तियानजू तलवार उसके हाथ में गिर गई, जिससे लुओ यू को खून से जुड़े होने का एहसास हुआ, लेकिन ये खाली थी, जैसे कि कुछ गायब था। वह इतना शांत है, दूसरे लोग बहुत पहले ही बर्तन उड़ा चुके होते। जुड़वा मार्शल आत्माएं, ये जुड़वा मार्शल आत्माएं निकली, और इन 2 मार्शल आत्माओं की गुणवत्ता थोड़ी अद्भुत लगती है। अन्य लोगों की आहों और आहों की तुलना में हुलिना की कोमल आकृति कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। उसका चेहरा लाल हो गया था, और उसने अपने छोटे हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। लुओ यू को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है, इस बार यह खत्म हो गया है। उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में अटक गई। अपराध रचना, आप इसे निकास कैसे कहते हैं? मुझे उम्मीद है कि वह इस बारे में भूल जाएगा। अध्याय 15 जन्मजात आत्मा शक्ति का एक रिकॉर्ड स्तर बनाता है। क्रिस्टल बॉल फट गई। चौक पर लुओ यू ध्यान का पूर्ण केंद्र बन गया है। हर कदम में सभी के विचार शामिल होते हैं। उपस्थित लोग सभी उच्च श्रेणी के वहुंडियन हैं, कौन मानव नहीं है? वह कैसे नहीं देख सकता था कि लुओ यू की क्षमता कितनी भयानक थी? हर कोई आना चाहता था और करीब आने, परिचित होने और अपने रिश्ते को खुश करने की कोशिश करना चाहता था। हालांकि उन्हें अब कोई जगह नहीं मिल पा रही थी। लुओ यू पहले से ही पुजारियों से घिरा हुआ था। जुड़वा मार्शल आत्माओं को देखकर कियान दाओलियू ने सीधे अपना पुराना चेहरा नीचे खींच लिया और उत्सुकता से वादा किया, छोटे दोस्त, अगर तुम मुझे अपने गुरु के रूप में पूजने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें स्पिरिट हॉल के भावी पोप का पद देने का वादा करना बुरा विचार नहीं है। लुओ यू ने बगल की ओर नहीं देखा, जैसे कि उसने कुछ सुना ही न हो। उसने अपने हाथ में तियानजू तलवार को कुछ बार घुमाया और तलवार का फूल निकाला। बोल्ड, महान पुजारी ने तुमसे बात की और तुमने तुरंत जवाब नहीं दिया। 7 पुजारियों ने झपट्टा मारा। लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई और बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा। ये सिर्फ आंखों में एक नजर थी, लेकिन चीगोंग का दिल कांप उठा, जैसे कि किसी भयंकर देवता ने उसे बंद कर दिया हो। इससे वह बेहद नाराज हो गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका साधना स्तर 96 है। वह एक कनिष्ठ से कैसे डर सकता है? और तीखे स्वर में कहा, तुम कनिष्ठ हो, तुम्हारे पास अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन तुम गरिमा के बारे में बहुत अनभिज्ञ हो, है न? लुओ यू ने इस बार अपनी पलकें उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अपनी तलवार की उंगली से तियानजू तलवार के ब्लेड को सहलाया और हल्के से कहा, तुम्हारा कोई काम नहीं। अभिमानी। 7 पुजारियों ने अपनी दाढ़ी उड़ाई और घूर कर देखा, और उनके स्तर 96 का साधना आधार तुरंत फट गया। हिस, ये बच्चा बहुत पागल है। 7 पुजारियों के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करता है। 7 पुजारियां बहुत जिद्दी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात सम्मान और हीनता है, और उनका स्वभाव बहुत खराब है। भीड़ में चर्चा की हल्की आवाजें गूंज रही थी। ये देखकर कि 7 पुजारी अपना आपा खोने वाले थे, कियान दाओलियू ने मुस्कुराते हुए उनके कंधे दबाए। लाओ क्यू, एक जूनियर, आपके पास अच्छी प्रतिभा है, और थोड़ा गुस्सा होना सामान्य है। चलो इसे शांत करते हैं। तो आप वरिष्ठता की अवहेलना नहीं कर सकते, है ना? ये बच्चा बहुत घमंडी है। 7 पुजारी क्रोधित और असंतुष्ट थे। चुप रहो। कियान दाओलियू की मुस्कान गायब हो गई, और उसने गुस्से में डांटा। सातों प्रसाद अचानक चुप हो गए। कियान दाओलियू ने अपनी गर्म मुस्कान वापस पाई। छोटे दोस्त, क्या तुम मेरे प्रशिक्षु बनना चाहोगे? लुओ यू की आत्मा चमक उठी, और उसने अपनी मार्शल आत्मा को दूर कर दिया। महान पुजारी, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, लेकिन इस प्रशिक्षुता की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, दर्शकों में हंगामा मच गया। क्या उसने बड़ी भेंट ठुकरा दी? बड़ी भेंट और प्रशिक्षुओं को अस्वीकार करना होगा। ये बच्चा अपने दिमाग से बाहर है। क्या वह जानता है कि वह क्या अस्वीकार कर रहा है? शक्ति और स्थिति, महिमा और धन। महान पुजारी ने कभी किसी शिष्य को जब्त नहीं किया है। ये डोलवो महाद्वीप में सबसे चरम अस्तित्व है। यदि आप प्रतिभाशाली हैं, तो आप इतने दृढ़ निश्चयी नहीं हो सकते। क्या यह मौत की सजा नहीं है? कियान दाओलियू को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी निर्णायक रूप से खारिज कर दिया जाएगा। उसका बुरा चेहरा जम गया, और उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। लेकिन जल्द ही उसने निर्दयता से कहा, क्या तुम इसके बारे में फिर से सोचना चाहते हो, छोटे दोस्त? ठीक है, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। लुओ यू ने तुरंत सहमति व्यक्त की। कियान दाओलियू, नमस्ते। मैंने तुमसे इसके बारे में सोचने के लिए कहा था। वास्तव में तुमसे इसके बारे में सोचने के लिए नहीं कहा था। इसके अलावा, क्या तुम्हारा वादा थोड़ा बेतरतीब नहीं है? तो अब तुम किस बारे में सोच रहे हो? कियान दाओलियू ने सख्ती से मुस्कुराते हुए कहा। अगर लुओ यू की प्रतिभा इतनी अच्छी नहीं होती, तो वह गुस्से में फट जाता और मुक्का मार देता। लुओ यू ने अपनी आंखें घुमाई। इतनी जल्दी जवाब मिल गया? क्या तुम्हें लगता है कि इस पर अभी भी विचार किया जाएगा? अगर मैं जल्दबाजी में तुमसे वादा करता हूँ, तो मैं अपने वचन से पीछे हट जाऊंगा और एक दिन वहुंडियन को धोखा दूंगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कियान दाओलियू का गला एक पल में भर गया, और उसे लगा कि मुस्कुराता हुआ चेहरा अब और नहीं रुक सकता।
तुम सही हो। फिर जब मेरे छोटे दोस्त ने अपना मन बना लिया है तो बूढ़े आदमी को सूचित करें कि जब तक इस वुहन मंदिर में कुछ है मैं उसे तुम्हें दे सकता हूँ। हाँ, लुओ यू ने सिर हिलाया। कियान दाओलियू ने महसूस किया कि उसकी क्यूई और रक्त में उछाल आया और उसके मंदिरों में भीड़भाड़ हो गई। क्या मैं प्रशिक्षुओं को स्वीकार कर रहा हूँ या प्रशिक्षुओं को? लेकिन मैंने इसे दबा दिया और मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा। छोटे दोस्त ने अभी तक जन्मजात आत्मा शक्ति परीक्षण नहीं किया है। मेरे पास एक परीक्षण क्रिस्टल बॉल है, क्यों न तुम आकर इसका परीक्षण करो। बोलना समाप्त करने के बाद कियान दाओलियू ने एक पारदर्शी गेंद निकाली। बस इस पर अपना हाथ रखो। आसपास के लोग अचानक खुश हो गए और इस तरफ ध्यान से देखने लगे। लुओ यू भी उसका वर्तमान स्तर जानना चाहता था, इसलिए उसने अपना हाथ उस पर रख दिया। ये क्रिस्टल बॉल प्रकाश की चमक के माध्यम से जन्मजात आत्मा शक्ति के स्तर का अंदाजा लगा सकती है। लुओ यू ने उत्सुकता से पूछा, तो इस क्रिस्टल बॉल को चरम सीमा तक चमकने दो, क्या ये जन्मजात आत्मा शक्ति से भरी है? कियान दाओलियू जोर से हंसा। छोटे दोस्त, तुम शायद दूसरे तारांकन को पूरी तरह से चमका सकते हो, लेकिन तुम वास्तव में इस क्रिस्टल बॉल से ऐसा नहीं कर सकते। तुम इसे एक तिहाई तक रोशन कर सकते हो। ये साबित करता है कि तुम जन्मजात आत्मा शक्ति से भरे हो। लुओ यू ने अपने शरीर की स्थिति को महसूस किया, झिझकते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं न केवल पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ पैदा हो सकता हूँ, बल्कि मुझे एक मजबूत आत्मा में बदल जाना चाहिए। कियान दाओलियू ने उसे बीच में रोका और खुद से कहा, चिंता मत करो, ये क्रिस्टल बॉल बहुत मजबूत है और ये तुम्हारे जैसे नए जागृत व्यक्ति के लिए और भी अधिक अविनाशी है। अगर यह क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसे तोड़ना बिल्कुल असंभव है। तुम्हें बस अपनी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता है। ये देखकर कि वह इतना आश्वस्त था, लुओ यू कुछ और नहीं कह सका। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कियान दाओलियू ने अपनी आत्मा शक्ति को सक्रिय किया और परीक्षण क्रिस्टल बॉल को सक्रिय किया। लुओ यू ने महसूस किया कि उसके शरीर में आत्मा शक्ति तुरंत दौड़ रही है। श्वा, एक पल में क्रिस्टल बॉल इतनी चमकीली हो गई कि लोग अपनी आंखें नहीं खोल सके और फिर यह हिंसक रूप से हिल गई। फिर एक धमाके के साथ यह अचानक फट गया और टुकड़े हर जगह बिखर गए। कियान दाओलियू की मुस्कान जम गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चेहरे पर थप्पड़ इतनी जल्दी आएगा और वह अपने हाथ में बचे अवशेषों को घूरता रहा। न केवल वह, बल्कि उसके आसपास के अन्य लोग भी स्तब्ध थे और कुछ लोग कसम खाने से खुद को रोक नहीं पाए। घास, मैंने क्या देखा? ये फट गया। ओह, लुओ यू ने असहाय होकर आह भरी और धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। मैंने पहले ही याद दिला दिया है कि मैं खुद को पैसे नहीं गवा सकता। क्या कोई और मजबूत है? कियान दाओलियू का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी हथेलियां कांपने लगी और उसने चौंक कर लुओ यू को देखा, मानो वह किसी राक्षस को देख रहा हो। छोटे दोस्त, क्या तुम जानते हो कि यह क्रिस्टल बॉल किस स्तर के लिए है? इसका उपयोग केवल आत्मा गुरुओं द्वारा किया जाता है जो आत्मा गुरुओं का परीक्षण करते हैं। कियान दाओलियू स्पष्ट रूप से थोड़ा उत्साहित और पागल था। क्या आप जानते हैं कि यह सब होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आत्मा गुरु की कुल आत्मा शक्ति 30 स्तर पर पहुंच गई है। और आप? कियान दाओलियू का गला थोड़ा हिल गया, उसका चेहरा भय से भर गया। आपने वास्तव में इसे चार्ज कर दिया। कियान दाओलियू की व्याख्या सुनकर उसके आसपास के लोग तुरंत समझ गए। उनके चेहरे पर जटिल भाव थे। उन्हें लगा कि शायद आज जीवन भर का झटका खत्म हो गया होगा। अन्य लोग अपने सपनों में भी आत्मा शक्ति से भरपूर पैदा होना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप यह आदमी आकस्मिक रूप से 30 स्तर पर पैदा हुआ है। नहीं, क्रिस्टल बॉल फट गई। ये 30 स्तर जितना सरल कैसे हो सकता है? हे भगवान, यह आदमी किस स्तर का है? वह अभी भी लोगों को जीने दे रहा है। ये बहुत डरावना है। क्या ये बच्चा अभी भी इंसान है? क्या ये कोई आत्मा जानवर हो सकता है? बीबी डोम चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था। उसका छोटा सा मुंह अनजाने में गर्व से मुंह फुला रहा था। उसे चापलूसी करना पसंद नहीं है, लेकिन जब वह किसी को लुओ यू की प्रशंसा करते हुए सुनती है तो वह बहुत खुश, आनंदित और नाजुक मूड में महसूस करती है। हुलियाना को अचानक एहसास हुआ। समझ गया, अब सब समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी अपने ही दबाव से नहीं डरता। ये जन्मजात आत्मा शक्ति का स्तर खुद से कमजोर नहीं है जिसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उसने ये कैसे किया? ये बहुत मजबूत है। हुलियाना ने प्रशंसा की एक नजर प्रकट की। फिर एक और परीक्षण के बाद लुओ यू की जन्मजात आत्मा शक्ति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जन्मजात स्तर 40, समय से अनादिकाल से पहले कभी नहीं। डोलुओ महाद्वीप में एक वास्तविक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। कियान दाओलियू को तब झटका लगा जब उसने देखा कि उसकी पोती 20वीं स्तर पर पैदा हुई थी। अब लुओ यू के जन्मजात स्तर 40 को देखकर वह और भी हैरान और अवाक रह गया और उसने वुहन हॉल में ऐसी प्रतिभा को बनाए रखने की कसम खाई, चाहे कुछ भी हो। कभी लीक न हो। बिल्कुल नहीं। कियान दाओलियू ने अपनी आंखें मूंद लीं। चूंकि आसपास के बहुत से लोग खबर जानते थे, इसलिए अगर यह स्पष्ट नहीं होता तो कोई इसे लीक कर देता। उस समय बाहर की बड़ी ताकतें शायद इस युवक को जीतने के लिए पागल हो जाएंगी। अकेले संसाधन की स्थिति पर निर्भर रहना लोगों को रखने में सक्षम नहीं हो सकता है। कियान दाओलियू थोड़ा चिंतित था। कई सालों में पहली बार समझ गया। कियान दाओलियू की आंखें चमक उठी। शादी। मेरी पोती सुंदर है, प्रतिभा में बेजोड़ है और भगवान स्तर की मार्शल आत्मा भी है। अगर उन दोनों को मिला दिया जाए तो संतान भी बेजोड़ हो सकती है। अच्छा विचार है। अध्याय 16। कियान रेनिक्सू से आपकी शादी कराने के बारे में क्या ख्याल है? पति पत्नी ऊन इकट्ठा करने के लिए हाथ मिलाते हैं। कियान दाओलियू ने तुरंत निर्णय लिया। उसने लुओ यू को अकेले में खींच लिया, बाएं और दाएं से दूर हो गया और फुसफुसाया, छोटे दोस्त, जब मैं सीधा जाता हूं तो बकवास नहीं करता। मेरी एक पोती है जो शादी करने के लिए इंतजार कर रही है। यदि आप भविष्य में मेरे वुहन मंदिर में रहने के लिए सहमत हैं, तो बूढ़ा आदमी न केवल आपको एक शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा, बल्कि पोती को आपसे शादी करने के लिए भी सहमत होगा। पोती? इस बूढ़े आदमी को अपनी पोती कहाँ से मिली? लुओ यू अचंभित था। मैंने कई साल पहले चेहरो जिबान को एक हथौड़ा दिया था और बीबी डोंग स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित है। इस बूढ़े आदमी की पोती क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह चट्टान की दरार से बाहर कूद गया हो? मुझे आपकी पोती का नाम नहीं पता।
कियान रेनिक्स्यू उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुओ यू के अजीब भाव को देखकर कियान दाओलियू को लगा कि वह घिनौना है और तुरंत बेचना शुरू कर दिया। बूढ़े आदमी और पोती उसकी शक शर्मसार करने वाली है जो दुनिया में दुर्लभ है और उसकी प्रतिभा आपके अलावा किसी से भी बेजोड़ है। लुओ यू अवाक रह गया, हमेशा महसूस करता कि यह बूढ़ा आदमी एक दलाल की तरह मुस्कुरा रहा है। कियान रेनिक्स्यू को शायद पता नहीं था कि उसके दादा ने उसे इस तरह धोखा दिया है, लेकिन उसके दिल में एक मजबूत संदेह था, बीबी डोम ठीक था तो कियान रेनिक्स्यू कहाँ से आया। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या आपकी पोती ईमानदार है। कियान दाओलियू ने लुओ यू के कंधे पर जोर से थपथपाया, जिससे वह लड़खड़ा गया, घूरने लगा और बोला, मेरी पोती। क्या यह नकली हो सकता है? यह अजीब है, लुओ यू ने बड़बड़ाया। क्या ठीक है? लुओ यू ने चुपके से अनुमान लगा लिया कि क्या हो रहा था। ऐसा लगता है कि बच्चा चेहरो जी का होना चाहिए, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि असली माँ कौन है। बीबी डोन को निश्चित रूप से उसने बचाया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। वास्तव में उसने चेहरो जी की एक भुजा काट दी और उसे आधा मार डाला, जिससे उसकी केवल एक सांस बची रही। अंत में चेहरो जी दया की भीख मांगते हुए जमीन पर लेट गए और उनका इरादा इसे जाने देने का नहीं था। लेकिन अंत में बीबी डोम ने दया दिखाई, ये सोचकर कि उसके माता पिता की मृत्यु तब हुई जब वह छोटा था और उसकी हमेशा वहुंडियन द्वारा देखभाल की जाती थी, अन्यथा वह सड़क पर मर जाता। लुओ यू ने उसकी जान बचाने का फैसला किया। उस आदमी ने अंत में अपने पिता कियान दाओलियू को बताने की हिम्मत भी नहीं की। आखिरकार उस समय लुओ यू की भयानक ताकत ने उसे निराश कर दिया। डर उसकी हड्डियों में गहरा था और वह कभी भी बीबी डोम को फिर से भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वह मारा गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि कियान जुंजी ने जन्म देने के लिए मंदिर में अन्य महिलाओं के साथ संबंध बनाए हों? शायद लुओ यू इस प्रक्रिया के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है। आखिरकार वह बाद में क्लेश की तैयारी के लिए पहले से ही स्टारडू 1 में लौट आया है। ऐसा लगता है कि डोंगर से बाद में पूछना आवश्यक है कि क्या चल रहा है। छोटे दोस्त, तुम क्या सोचते हो? कियान दाओलियू हंसा। लुओ यू के मुंह का कोना फड़क उठा। तुम मुझे अपना दामाद नहीं बनाना चाहते हो, है ना? नहीं, ये कैसे हो सकता है? कियान दाओलियू एक बूढ़ी लोमड़ी की तरह मुस्कुराया। तुम मेरी जुए से सामान्य रूप से शादी कर सकते हो। लुओ यू ने अपने हाथ फैलाए। मैं गरीब और गोरा हूँ, लेकिन मेरे पास दुल्हन की कीमत नहीं है। जब तक तुम यहाँ हो, तुम्हें दहेज की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी शादी का खर्चा उठाऊंगा। कियान दाओ ने बार बार अपना सिर हिलाया और मुनाफाखोर की तरह अपने हाथ रगड़े। लुओ यू कुछ देर के लिए अवाक रह गया। वह वास्तव में पूछना चाहता था, अगर तुम इस तरह धोखा दोगे तो क्या इससे तुम्हारी पोती की अंतरात्मा को ठेस नहीं पहुंचेगी? तुम क्या सोच रहे हो? कियान दाओलियू की आंखों में चमक थी। ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करो। शादी एक छोटी सी बात है। हम पहले कभी नहीं मिले हैं। ये बहुत जल्दबाजी है। क्यों न हम पहले मिले और एक दूसरे को देखने के बाद इस बारे में बात करें। मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। कियान दाओलियू अब सिर्फ कच्चा चावल पकाना चाहता है और लुओ यू को वहुंडियन बनाना चाहता है। मुझे लगता है कि यह जरूरी है। लुओ यू ने शादी करने से मना कर दिया, भले ही यह बहुत सेक्सी था। बेटा, क्या तुमने टोस्ट खाना बंद कर दिया? कियान दाओलियू थोड़ा नाराज दिख रहा था। लुओ यू न तो विनम्र था और न ही दबंग, बिना किसी डर के सीधे कियान दाओलियू की आंखों में देख रहा था। मुझे लगता है कि प्यार कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका व्यापार किया जा सके, और शादी कोई मोलतोल की चीज नहीं है जिसे बेचा जा सके। चार आंखों से घूरते हुए प्रत्येक ने अपनी अपनी राय पर जोर दिया। चिंगारी भड़क उठी। लुओ यू ने दृढ़ता से शादी करने से मना कर दिया। शादी दूर से ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन बीबी डोन, जो चुपके से सुनने के लिए अपने कान खड़े कर रही थी, ने अचानक अपने गर्वित स्तनों को थपथपाया, राहत की सांस ली और उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी। भाई यू, तुम हमेशा एक अच्छे इंसान रहे हो, भले ही तुम हमेशा दूसरों के साथ छेड़खानी करते हो। सिर्फ बीबी डोन ही नहीं, बल्कि एक और आयाम, गु यूना, जिसकी कमर तनी हुई थी, ने भी अपना तनाव दूर किया, आराम किया। लुओ यू को जोर से काटा और अपनी छोटी मुट्ठी लहराई। अगर तुमने अंधाधुंध शादी का वादा करने की हिम्मत की, तो मेरी चाची बाहर कूदकर तुम्हें अभी कुल्हाड़ी दे देंगी। उस पुरानी चीज को फिर से काट दो। अंत में कियान दाओलियू ने लुओ यू को गहराई से देखा। क्रोधित होने के बजाय वह मुस्कुराया और बार बार प्रशंसा की। अच्छा, बहुत अच्छा, मेरा छोटा दोस्त इतना दयालु है। बूढ़ा आदमी तुम्हें अच्छी तरह देखेगा, फिर मैं तुम्हें और जुएर को मिलने का मौका दूंगा। लुओ यू के मुंह का कोना फड़क उठा। ये बूढ़ा आदमी खुद से नहीं पूछ रहा है कि क्या उसे अब पत्नी चाहिए, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अपनी पत्नी को अपने लिए मजबूर कर रहा है। बीबी डोंग जल्दी से चली गई और बातचीत को रोक दिया। एक फीनिक्स जैसी स्पष्ट आवाज में, बड़े पुजारी, बाकी सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, हमें पुरस्कार जारी करना शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा यह नियमों का पालन नहीं करेगा। कियान दाओलियू ने अधीरता से कहा, मैंने अभी बात खत्म नहीं की है, उन्हें इंतजार करने दो। बीबी डोंग ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाई। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती। उसने अपने दिल में चुपके से कोसा, थोड़ा और इंतजार करो, मेरी पत्नी और पुरुषों को तुमने धोखा देकर पोता दामाद बना दिया है, मैं कैसे इंतजार कर सकती हूँ। दोनों एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हुए और अंत में बीबी डोंग अधिक शक्तिशाली था। कियान दाओलियू ने लुओ यू को उसका इंतजार करने के लिए कहा और जल्द ही कियान रेनिक्स्यू को उसके साथ ब्लाइंड डेट पर वापस बुलाया। पुरस्कार समारोह आधिकारिक रूप से शुरू होता है। प्रत्येक पुरस्कार जन्मजात आत्मा शक्ति जागरण के स्तर के अनुसार वितरित किया गया था। मूल रूप से वांग टेन को लगा कि उसे जो पुरस्कार मिला है वह काफी स्वादिष्ट है और वह इसे दिखा सकता है, लेकिन जब उसने लुओ यू के बारे में सोचा तो वह अचानक मुरझा गया। उसे लगा कि सब कुछ सुगंधित नहीं था। न केवल ये सुगंधित नहीं है, बल्कि यह थोड़ा दिल दहला देने वाला भी है, और मैं खुश नहीं हो सकता। अब हर कोई अनुमान लगाने में मदद नहीं कर सकता है कि लुओ यू को ऐसी प्रतिभा के लिए किस तरह का पुरस्कार मिलेगा। आखिरकार पिछले पुरस्कारों की ऊपरी सीमा यह है कि कोई व्यक्ति पूर्ण स्तर तक पहुंचने के बाद एक आत्मा की हड्डी प्राप्त कर सकता है। इस स्वर्ग विरोधी जन्मजात स्तर 40 के बारे में क्या?
मैं इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता। ये वास्तव में लोगों को ईर्ष्या करता है। कुछ लोगों ने आह भरी और महसूस किया कि ईर्ष्या करने के लिए यह अंतर बहुत बड़ा था। आखिरकार लुओ यू पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक ऊंचे स्थान पर गया। अचानक एक असंगत आवाज सुनाई दी। 7 पुजारी बाहर कूद पड़े और गुनगुनाने लगे, 1 मिनट रुको। हर कोई हैरान था। चीगोंग ने व्यंग्य किया और कहा, अभी अभी मेरी जांच के अनुसार ये बच्चा वुहुन मंदिर से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि संत द्वारा अपनी पहल पर यहाँ लाया गया एक बाहरी व्यक्ति है। बूम! दर्शकों में तुरंत हंगामा मच गया। गर्म चर्चा शुरू होने से पहले एक विस्फोट हुआ और 7 पुजारी जिन्होंने एक उच्च स्थान पर लुओ यू के अहंकार को उजागर किया था, उन्हें सीधे बाहर निकाल दिया गया। कियान दाओलियू सुनहरे सेराफिम से ढका हुआ वहीं खड़ा था। 9 आत्मा के छल्ले फूट पड़े। दर्शकों को देखते हुए उसने जानलेवा ठंडी आवाज में कहा, कौन बाहरी व्यक्ति? बाहरी व्यक्ति कहाँ से आया? बूढ़ा आदमी इसे क्यों नहीं देख सकता? क्या ये हो सकता है कि मैं अंधा हूँ? आज यहाँ खड़े लोग सभी मेरे अपने लोग हैं। उसने दूसरे पुजारियों की ओर देखा। तुमने कहा, क्या आज यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति है? नहीं। दूसरे पुजारियों ने बार बार सिर हिलाया। वे चीगोंग जितने भोले नहीं थे, वे समझ नहीं पाए कि कियान दाओलियू का क्या मतलब था। इतनी अच्छी प्रतिभा को बाहर धकेला जा सकता है। इस प्रतिभा के आधार पर हर किसी को अपना बनने के बारे में नहीं सोचना पड़ता। आप कैसे अंदर आए? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जाहिर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले चीनी लेपित गोले छोड़ दें। बीबी डोंग ने ये सब ठंडी आंखों से देखा और उदासीनता से कहा, क्या आप ठीक हैं? ये ठीक है। सम्राट पुरस्कार प्रदान करना जारी रखेंगे। लुओ यू मंच पर चढ़ गया और बीबी डोंग के सामने खड़ा हो गया। जब जनजात आत्मा शक्तिपूर्ण स्तर पर पहुंचती है तो एक आत्मा की हड्डी को पुरस्कृत किया जाएगा। बीबी डोंग ने स्टारलाइट से सजी क्रिस्टल क्लियर बाएं पैर की आत्मा की हड्डी का एक टुकड़ा लाया और इसे लुओ यू को सौंप दिया। टाइटल डोलुओ सहित सभी ने उस ज्वलंत हृदय को देखा। आत्मा की हड्डियां, ये डोलुओ महाद्वीप में सबसे कीमती प्रकार का संसाधन है। यहाँ तक कि सुपर डोलुओ के पास भी बहुत सारी आत्मा की हड्डियां नहीं है। एक शब्द में, आत्मा की हड्डी प्राप्त करना उतना ही कठिन है जितना कि आकाश तक पहुंचना। यानी वुहुंडियन की एक मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक नहीं है। सामान्य तौर पर एक साधारण टाइटल डोलुओ ने 10 साल से अधिक समय तक कड़ी मेहनत की है, लेकिन फिर भी उसे एक टुकड़ा नहीं मिल सकता है। यानी आज की स्थिति विशेष है। लुओ यू जानता था, इस आत्मा की हड्डी की उत्पत्ति को देखकर ही पता चल जाता है। 80,000 साल पुराने गेलविन व्हाइट टाइगर द्वारा निर्मित पैर की हड्डी चपलता हमले विभाग के आत्मा मास्टर्स के लिए उपयुक्त है। यह एक अच्छी बात है। सभी ने सोचा कि पुरस्कार प्रस्तुति समाप्त हो गई है और लुओ यू ने भी ऐसा ही सोचा। अप्रत्याशित रूप से रानी बीबी डोंग ने फिर से अपना गला साफ किया और जोर से कहा, जनजात पूर्ण आत्मा शक्ति का इनाम वास्तव में एक आत्मा की हड्डी है, लेकिन ये छोटा दोस्त सिर्फ पूर्ण आत्मा शक्ति से कहीं अधिक है। निम्नलिखित लोग हैरान हैं, सोच रहे हैं कि रानी का इससे क्या मतलब है। तो सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद इस सम्राट ने विचार किया है कि चूंकि यह छोटा दोस्त जनजात स्तर 40 है, तो इनाम 54 होना चाहिए, 4 आत्मा की हड्डियां। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, दर्शकों में दंगा भड़क गया। भाड़ में जाओ, महारानी बहुत भव्य हैं। वुहुंडियन इतनी उदार कब हो गई? कोई नहीं मानता तो तुम मुझे 4 युआन दोगे? यह एक आत्मा की हड्डी है, चीनी को भी नहीं। आसपास के 100 या उससे ज्यादा लोग इस समय ईर्ष्या से रो रहे थे और सभी बुजुर्गों के चेहरे हरे रंग में चमक रहे थे। कियान दाओलियू का चेहरा विकृत हो गया था, उसकी त्वचा फड़क रही थी और उसके दिल से खून टपक रहा था। बीबी डोंग के साथ क्या हो रहा है? वह इतनी उदार क्यों है? ये सब वुहुंडियन परिवार की संपत्ति से है। 7वें पुजारी खंडहर से ऊपर चढ़े, अपनी छाती को ढांक लिया और चिल्लाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह अनुचित है। आत्मा की हड्डियां बहुत कीमती हैं, उन्हें इतनी आसानी से कैसे दिया जा सकता है? बीबी डोंग ने ठंडी आंखें सिकुड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, आत्मा की हड्डियां वास्तव में कीमती हैं, लेकिन मेरे आत्मा हॉल ने हमेशा अपना वचन निभाया है और न्यायपूर्ण तरीके से काम किया है। हम इस समय अपना वचन कैसे तोड़ सकते हैं? बीबी डोंग के न्यायपूर्ण शब्दों ने आसपास के सभी लोगों के मुंह खोल दिए, लेकिन वे खंडन नहीं कर सकते थे। वे केवल महारानी की ईमानदारी की प्रशंसा कर सकते थे। लेकिन 7वें बुजुर्ग का चेहरा बदसूरत था और उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था। नहीं, लेकिन रानी की महिमा पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। उसकी फीनिक्स आंखें ठंडी थी। मैंने अपना मन बना लिया है, बस इतना ही। लुओ यू ने अपने हाथ में पिछली आत्मा की हड्डी पकड़ी और अपनी बाहों में 3 अच्छी दिखने वाली आत्मा की हड्डियों को ठूंस लिया। जोर से हंसने से बचने की कोशिश कर रहा था। मेरे डोंगर से जैसी उम्मीद थी, मैंने तुम्हें व्यर्थ में चोट नहीं पहुंचाई। इस समय एक अजीब चेहरे वाला एक और व्यक्ति था और वह लीना थी। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि लुओ यू शिक्षक बीबी डोंग का था। 3000 वर्ण अध्याय। बीबी डोंग को देखकर जो पुरुषों के प्रति इतनी सुरक्षात्मक है, तुम मुझे प्रोत्साहन का वोट क्यों नहीं देते? अध्याय 17। घोर पक्षपाती रानी, बुजुर्ग ईर्ष्या से रोए। चौक पर लुओ यू ने उन 4 आत्मा हड्डियों को ले लिया जिन्हें रानी ने अपनी छाती में ठूंस लिया था। उसका चेहरा न तो लाल था और न ही सांस फूल रही थी और उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। हु ये दृश्य देखकर हर तरफ से भारी सांसें आने लगी। वे गहरे हरे रंग की 2 आंखें थीं जो लुओ यू की बाहों में आत्मा की हड्डी को घूर रही थी, जिससे एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वुहुंडियन अधिकारियों का ये समूह अब एसिड से मर रहा है। मैं ईर्ष्या से रोने जा रहा हूँ। खास तौर पर लुओ यू का शांत रूप देखना और भी चौंकाने वाला था और मैं रोने से खुद को रोक नहीं सका। अनगिनत लोगों ने अपने दिल में चिल्लाया, 4 आत्मा की हड्डियां, यही 4 आत्मा की हड्डियां हैं। आपने इसे इतनी शांति से लिया, बिना मुस्कुराए। अगर मुझे पुरस्कार मिलता तो मैं कड़ाही की तरह मुस्कुराता और मेरी मुस्कान एकदम सही होती। हिम्मत है पूछने की, आपने अपने चेहरे पर अनिच्छा से बच्चे को स्वीकार करने का भाव कैसे दिखाया? ये बहुत दिखावा है, बहुत चौंकाने वाला है। दरअसल लुओ यू ने वास्तव में अभिनय नहीं किया और उसे वास्तव में 80,000 या 90,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डियां पसंद नहीं थी। लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं सोचते।
एक आत्मा की हड्डी का मालिक होना व्यक्ति की खुद की ताकत में बहुत सुधार कर सकता है, और 4 आत्मा की हड्डियां होने से सीधे मौके पर ही उड़ान भर सकती हैं। ठीक है, यहाँ मौजूद शीर्षधारी डोलुओं ने भले ही इतने सालों तक कड़ी मेहनत की हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बहुत कम लोग हैं जिनके पास 4 आत्मा की हड्डियां हैं। ये पता चला कि इस लड़के को किसी भी पुरस्कार के लिए 4 युआन मिलेंगे, और फिर वे दोनों एक सेट बना सकते हैं। कौन ईर्ष्या नहीं करेगा? सभी ने ईर्ष्या की और शिकायत की। अब उन सभी के दिमाग में एक पागल विचार आया, वही एक ही झुंड बनाकर सीधे इस आदमी को लूटना है। हालांकि उनके दिलों में बची हुई समझदारी ने उन्हें बताया कि कोई भी लूटने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वे मौत को न बुला रहे हों। लीना भी अब बहुत ईर्ष्यालु है। यह एक आत्मा की हड्डी है, कौन इसे नहीं चाहेगा? हालांकि वह एक संत है, लेकिन उसे अभी तक एक आत्मा की हड्डी नहीं मिली है, और ऐसी आत्मा की हड्डी पाने का मौका मिलने में 2 साल और लग सकते हैं। ईर्ष्या तो थी, लेकिन जलन नहीं। भले ही उसे अंदर की कहानी पता थी, लेकिन उसने कभी भी खड़े होकर बीबी डोंग और लुओ यू के बीच के रिश्ते को उजागर करने के बारे में नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन एक आदमी को इतना ध्यान आकर्षित करते और पुरस्कृत होते देखकर वह उसके लिए खुश है। खासकर जब उसने देखा कि दूसरी पार्टी अभ्यास करने के लिए वुहन हॉल में रह सकती है, तो वह और भी उत्साहित हो गया। अवसर आ गया है, लेकिन उसे अचानक याद आया कि उसने दूसरी पार्टी के साथ पहले जो शर्त लगाई थी, और तुरंत उन पतली टांगों को जकड़ लिया। शर्म से लाल हो गई, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मंच पर लुओ यू की आंखें सिकुड़ गईं, और उसने धीरे से पुकारा, मेरी लेडी क्वीन, तुमने कहा। बीबी डोंग ने चुपके से उसके दिल में थूक दिया, बदबूदार आदमी, शर्मिला, उससे बेहतर अभिनय करने वाला। अभी मैं छात्रावास में इधर उधर टटोल रहा था, उसे प्यार से शियाओ डोंगर पुकार रहा था, और अब मैं बाहर उसे गंभीर तरीके से महारानी कह रहा हूँ। चूंकि मैंने पुरस्कार प्राप्त कर लिया है, तो क्या मैं वापस जाकर पहले आराम कर सकता हूँ? जैसे ही लुओ यू ने बोलना समाप्त किया, एक असंतुष्ट चीख निकली। 7 पुजारियों ने गुस्से में कहा, जागृति समारोह कभी भी जल्दी नहीं जाता है, और पूर्वजों की पूजा और शपथ ग्रहण प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। क्या तुम नियम तोड़ना चाहते हो, बच्चे? पूर्वजों की पूजा, वुहुंडियन की पिछली पीढ़ी के पुराने भूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करें, एक शपथ भी है, जो वुहुंडियन के प्रति वफादारी की शपथ से अधिक कुछ नहीं है। लुओ यू, जो पहले से ही ऊब चुका था, ये सोचकर यहाँ रहने के लिए और भी अनिच्छुक हो गया। लुओ यू ने इन 7 पुजारियों पर ध्यान देने की जहमत भी नहीं उठाई, जो बार बार गलती खोजने के लिए बाहर निकल आए। उसने अपना सिर घुमाया और चुपके से बीबी डोंग को देखा। महारानी को ऐसा लगा जैसे उसने इसके बारे में सुना ही नहीं था, लेकिन उसने अपनी फीनिक्स जैसी आंखें मूंद ली और राजसी ढंग से कहा, 7 पुजारियों, इस वुहुन हॉल में सबसे बड़ा कौन है? 7 पुजारियों ने अपने हाथ जोड़े। वह स्वाभाविक रूप से आपका पोप है। बीबी डोंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया, ये जानकर अच्छा लगा। ना, पहले अपने दोस्त को नीचे ले जाओ, क्योंकि वह बाकी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता है, इसलिए उसे भाग लेने की जरूरत नहीं है। उस समय 7 पुजारी जल्दी में थे। महाराज, गरिमा को तोड़ा नहीं जा सकता, और नियमों को नहीं तोड़ा जा सकता। बूम, चुप रहो। गति बढ़ रही थी। रानी की फीनिक्स जैसी आंखें जानलेवा नजर आ रही थी, और वह बार बार हंस रही थी। नियम, सम्राट ही नियम है। आसपास के सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन मुझे अपने दिल में लगता है कि रानी आज थोड़ी अजीब लग रही है, और मैं वास्तव में नहीं बता सकता कि क्या गड़बड़ है। धन्यवाद, महारानी। लुओ यू ने बीबी डोंग की ओर अपने हाथों को मोड़ा, और फिर मुस्कुराते हुए चीगोंग की ओर देखा। क्रोधित बूढ़े व्यक्ति ने अपने नथुने से आग उगली, और लगभग बेहोश हो गया। वह एक तरफ चला गया, लीना का हाथ थामा, और बिना किसी संकोच के चला गया। 7 पुजारियों ने अपनी कांपती हुई उंगलियां उठाईं और लुओ यू की पीठ की ओर इशारा किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे इतना दुस्साहस करने की हिम्मत कैसे हुई? महारानी ने ठंडी सांस ली, उसे अनदेखा किया, और जोर से घोषणा की कि समारोह अगले चरण में प्रवेश कर चुका है। हालांकि लुओ यू का फॉलो अप में इन उबाऊ लिंक से कोई लेना देना नहीं है, वह पहले ही लीना के साथ भाग चुका है। हुश, उन दोनों ने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन वे बहुत तेज थे। धीमा हो जाओ, तुम धीमा हो जाओ। लीना ने सांस लेने के लिए हौंफते हुए महसूस किया कि उसके 2 पतले लंबे सफेद पैर उस आदमी की गति के साथ नहीं रह सकते। इस आदमी की आवृत्ति बहुत तेज है, बहुत शक्तिशाली है, और उसकी वर्तमान शारीरिक शक्ति इसे सहन नहीं कर सकती है। लुओ यू रुक गया और एक बड़ा छोटा बगीचा पाया। दृश्य बहुत अच्छा था। जमीन नीले पत्थर के स्लैब से बड़े करीने से पक्की थी। पसीने से लथपथ और यूलान को छोड़ते हुए लीना जियांग की ओर देखते हुए लुओ यू ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, अरे, तुम बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बता रही हो। क्या ये सिर्फ 2 कदम दूर है? जब उसने देखा कि लुओ यू का चेहरा लाल हो गया था और उसकी सांस फूल रही थी, तो लीना चौंक गई। तुम लोग, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी तेज हो? लुओ यू ने अपने हाथ फैलाए। क्या ये सामान्य गति नहीं है? लीना के लाल होंठ फड़क उठे। तुम अभी इसे सामान्य गति कहते हो? मैं तुम्हारे द्वारा उड़ाए जाने वाली हूँ। लड़की की नाराज आंखों को देखते हुए लुओ यू ने शर्मिंदगी से खांसते हुए कहा, शायद यह इसलिए है क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी मार्शल आत्मा को जगाया है, और मेरे भौतिक शरीर में थोड़ा सुधार हुआ है। लीना की आंखें अजीब थी, मानो वह किसी राक्षस को देख रही हो। बस थोड़ी सी गुणवत्ता में सुधार करो। मुझे लगता है कि यह थोड़ा सा है। बोलने के बाद उसने फिर से लुओ यू को उत्सुकता से देखा, ऊपर और नीचे देखा, बाईं ओर देखा और दाईं ओर छुआ। तुम क्या कर रहे हो? लुओ यू ने अपने कंधों को पकड़ लिया और 3 कदम पीछे हट गया। मुझे देखने दो कि तुम किस तरह के आत्मा जानवर में बदल गए हो। मार्शल आत्मा इतनी विकृत क्यों जागृत हुई है कि तुम्हारे पास अभी भी जुड़वा मार्शल आत्माएं हैं? ये बहुत डरावना है। जाओ जाओ। लुओ यू ने घृणा की नजर से लीना को दूर धकेल दिया, उसके छोटे हाथों को टटोलने से रोक दिया। लीना को भी अपने अनुचित व्यवहार का एहसास हुआ और वह शर्मा गई। उसने अपना सिर नीचे किया और नीली ईंटों पर वृत्त बनाने के लिए पंजों के बल पर चली। सूरज की रोशनी उसके सुनहरे बालों पर पड़ रही थी, जो बहुत सुंदर और गतिशील लग रहे थे। लड़की लड़खड़ा गई और बोली, वह
कौन सा? लुओ यू हैरान था। हु लीना ने अपना जेड हाथ बढ़ाया और अपने सुनहरे बालों को अपने जेड रंग के कानों और गर्दन के पीछे से ब्रश किया और उस आदमी को आकर्षक आंखों से देखा। अच्छा, क्या तुम मार्शल आत्मा को बुला सकते हो और मुझे दिखा सकते हो? क्यों? लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई। हु लीना ने अपने पैर पटकते हुए कहा, मैं थोड़ी उत्सुक हूँ। लुओ यू ने उसके कंधों को गले लगाया। अरे छोटे नाना, क्या तुम कुछ भूल गए? क्या बात है? हु लीना ने अपनी पानी भरी आंखें चौड़ी की, मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित दिख रही थी। ठीक है, दिखावा करना बंद करो। जब तुम्हें याद नहीं है तो तुम क्यों शर्मा रही हो? उसका दिल खुल गया। हु लीना ने जल्दी से अपनी पीठ मोड़ ली और अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। जो आना चाहिए था वह अभी भी यहाँ है। अहम, मुझे याद है, एक छोटी लड़की ने मुझसे शर्त लगाई थी। शर्त क्या है? लुओ यू ने चिढ़ाते हुए चेहरे के साथ हु लीना से संपर्क किया और इत्मीनान से कहा, मैंने तुम्हें जुआ न खेलने की सलाह दी है। जुआ मत खेलो, लेकिन तुम नहीं सुनोगी। ये घिनौना है। बुरे आदमी, अब और बात मत करो। लड़की शर्मा गई। उसके बाल झटक रहे थे और वह अंदर जाने के लिए जमीन में एक दरार ढूंढना चाहती थी। लुओ यू ने अपना सिर उठाया और एक लंबी सांस ली। भूल जाओ, मैंने पहले इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये सिर्फ एक मजाक था। हु लीना ने पलटकर अपनी उंगलियों को खोला और अपने चेहरे को थोड़ा सा ढक लिया। उस आदमी के निराश और आहें भरते हुए भाव को देखा और तुरंत ही बोली, क्या मजाक है? मैं हु लीना, वहुन मंदिर की संत, हमेशा अपना वचन निभाती हूँ। मैं अपना वचन निभाती हूँ। तुम सच में भौंकना नहीं जानती हो, है ना? लुओ यू की आंखें अजीब थीं। हु लीना ने जिद्दी चेहरा दिखाते हुए उसे जाने दिया। चलो छोड़ो, मैं हार मानने को तैयार हूँ। क्या बड़ी बात है? तो आओ। हु लीना ने अपनी बर्फ सफेद हंस गर्दन उठाई, थोड़ा शर्माते हुए। मैं तुम्हें फोन करूंगी। क्या तुम वादा करने की हिम्मत करोगे? लुओ यू ने चिढ़ाते हुए कहा, किसी की दयालुता को ठुकराना मुश्किल है, और अगर मैं सहमत नहीं हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम बहुत बुरे हो। मुझे दोष मत दो, मैंने कभी अपनी पहल पर कुछ नहीं कहा। हु लीना ने हिचकिचाते हुए कहा, कौन जानता था कि तुम इतने अजीब हो। ठीक है, जल्दी करो, मुझे जल्दी है। लुओ यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या मुझे फोन करना चाहिए? अगर नहीं तो मैं जा सकता हूँ। हु लीना शर्मा गई और चिल्लाई, फोन करो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसकी फटकार भरी आवाज दूर तक फैल गई और ऐसा हुआ कि दो आदमी पास में चल रहे थे और उनका हु लीना के साथ घनिष्ठ संबंध था। आज तीसरा अपडेट, कृपया अनुशंसा करें। सुबह 12 बजे 2 और अपडेट होंगे। ईमानदारी से भरे हुए, कृपया नई किताब के लिए वोट करें। अध्याय 18। हु लीना ने एक बच्चे की तरह व्यवहार किया और अपने डैडी को उसके चेहरे पर बुलाया। क्रोधित प्रेमी। हु लीना की गोरी त्वचा लाल हो रही थी। उसके छोटे हाथ घबराहट में उसकी स्कर्ट के कोनों को दबा रहे थे और वह लड़खड़ा रही थी लेकिन अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और पुकारने के लिए तैयार होने की हिम्मत जुटाई। लेकिन जब उसने लुओ यू की चंचल निगाहों से मिलने के लिए अपना सिर उठाया तो वह तुरंत हार गई। एक मुरझाए हुए बैंगन की तरह उसकी आवाज उसके गले में अटक गई और वह इसे व्यक्त नहीं कर सकी। उसने अपने चेरी जैसे होठों को अपने सफेद दांतों से काटा, कमजोर रूप से लुओ यू को देखा और लुओ यू की आस्तीन को खींचा। वह, भाई टिल्डर, क्या मैं तुम्हें पुकारना बंद कर सकती हूँ? तुमने मुझे क्या कहा? हु लीना ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, लोमड़ी की आत्मा का आकर्षण प्रकट करते हुए। छोटा भाई टिल्डर, कृपया उसे जाने दो। लुओ यू ने बिना सोचे समझे अपना हाथ वापस खींच लिया। घृणा से हु लीना के कोमल छोटे हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे वापस फेंक दिया। ऐसे मत बनो, तुम वहुंडियन लोग। अगर तुम उनके संत को इस तरह देखोगे तो तुम सोचोगे कि मैंने तुम्हें धमकाया है। क्या तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहोगे? बेवकूफ, तुम बस मुझे धमका रहे हो। हाँ, लुओ यू ने आंखें सिकुड़ी। हु लीना ने अपनी गति खो दी और अपने होठों को दुखी होकर फुला लिया। नहीं, ये सब उसकी युवावस्था और अज्ञानता के कारण है। उसे दांव नहीं लगाना चाहिए। आपको चेतावनी देते हुए भावनात्मक कार्ड न खेलें। ये युवा मास्टर इस तरह की चाल नहीं चलता। फिर से, तुम जवान हो। मैंने क्यों नहीं देखा कि तुम कितनी जवान हो? लुओ यू ने हु लीना के गर्वित फिगर को देखा। उसकी पलकें फड़क उठी। तसक तसक, अगर यह फिगर जवान है तो ये परिपक्व नहीं है। कमर अवतल और उत्तल है, अनंत शैली को उजागर करती है, बिल्कुल पके आड़ू की तरह। नितंब पहले से ही बेहद गोल, पके और स्वादिष्ट हैं। बदबूदार बदमाश, तुम्हारी आंखें कहाँ देख रही हैं? हु लीना ने चुलबुली थी और जल्दी से अपने स्तनों को गले लगा लिया। यानी लुओ यू इतनी साहसी थी, वह हॉल में कोई भी महामहिम पवित्र युवती को बेईमानी से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। लुओ यू ने मासूमियत से कहा, देखो, तुम जवान नहीं हो, तुम सब कुछ जानते हो। हु लीना ने शर्मिंदगी दिखाते हुए अपने जुनून को नियंत्रित किया। ऐसा नहीं है कि लोग चीखना नहीं चाहते, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वास्तव में चीख नहीं सकते। यह, लुओ यू जोर से हंसा। क्या मैंने शुरू में ही नहीं कहा था? मैंने इसे मजाक के तौर पर लिया था और मेरा तुम्हारे साथ गंभीर होने का इरादा नहीं था। हु लीना ने अपना सिर हिलाया। यह अलग बात है, मैं एक संत हूँ। मैं अपनी शर्त कैसे हार सकती हूँ और अपने कर्ज से कैसे मुकर सकती हूँ? ये तो बदमाशी होगी। देखो, तुम खुद को प्रताड़ित करोगी, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लुओ यू ने अपने हाथ फैलाए, लेकिन उसे लगा कि यह हु लीना न केवल सुंदर है, बल्कि उसका स्वभाव भी मजाकिया है, जो काफी प्यारा है। इस जमाने में ऐसे लोग मिलना मुश्किल है जो अपनी बात पर कायम रहें। रुको, पहले मुझे इसे बनाने दो। जल्दी मत करो, लुओ यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यहाँ से बहुत करीब दो आदमी साथ साथ चल रहे थे। उनमें से एक के छोटे लाल बाल और खूबसूरत कपड़े हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। इस समय वह अपने बगल में चांदी भूरे बालों वाले आकर्षक चेहरे वाले लंबे आदमी को देख रही थी। भाई सीयू, क्या आपको लगता है कि मुझे उसे नाना के लिए अपनी पसंद के बारे में बताना चाहिए? चांदी के भूरे बालों वाले आदमी ने अपना सिर घुमाया। यान, मैं तुम्हें ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम मेरी बहन के स्वभाव को नहीं जानते। देखो, जब उसने एक आदमी होने का नाटक किया, यान ने आत्मविश्वास से कहा, मैं ये जानता हूँ, लेकिन हमारे स्पिरिट हॉल को देखो। रूप और प्रतिभा के मामले में अपने बड़े भाई सीयू के अलावा जो मेरे साथियों के बीच पूरे स्पिरिट हॉल में मेरा प्रतिद्वंद्वी है।
नाना के पास मेरे अलावा किसी और को चुनने का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक वुहुन मंदिर के बाहर के पुरुषों की बात है, वे सभी गवार हैं। वे हमारी तुलना कैसे कर सकते हैं? यान के चेहरे पर तिरस्कार दिखा और उसका चेहरा कुलीनता और अहंकार से भरा हुआ था। जियुए ने सिर हिलाया और अपनी आवाज कम करते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि महारानी मर्दानगी के करीब नहीं है, इसलिए मेरी छोटी बहन ने भी इसे सीख लिया है और उसे पुरुषों के लिए बिल्कुल भी भावना नहीं है। भाई जियू, नाना के मन में दूसरों के लिए भावनाएं नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके मन में मेरे लिए भावनाएं नहीं है। मैंने अभी तक कोई आक्रामक अभियान शुरू नहीं किया है। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मैं कैसे समझौता कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। यान आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसने अपनी छाती को जोर से थपथपाया। क्या तुम इतने आश्वस्त हो? ज़ेड्यू ने अपना सिर हिलाया। यान ने अपनी उंगलियां चटकाई। देखो, हमारे लिए, वुहुन मंदिर की संत के लिए, बाहर एक आदमी को ढूंढना असंभव है और वह बाहर के आदमी के लिए बेकार है। आत्माओं के हॉल में मैं इस वाक्य को जाने देने का साहस करता हूँ। आपके अलावा भाई जियू, मेरे पास और कौन होगा? जब तक तुम सिर हिलाकर मेरी मदद करने को तैयार हो, मुझे नाना का दिल जीतने का पूरा भरोसा है। ज़ेड्यू ने यान की तरफ देखा जो विनती कर रहा था और आखिरकार धीरे से आह भरी, मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन संभावना बहुत कम है। मुझे लगता है कि नाना को पुरुषों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है? यान को इस पर यकीन नहीं हुआ। ज़ेड्यू ने चलते हुए बात करते हुए सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। सच कहूं तो मैंने इस लड़की को कभी किसी पुरुष से बात करने की पहल करते नहीं देखा। जब वह किसी पुरुष से मिलती है तो उसका रवैया बर्फ की मूर्ति की तरह उदासीन होता है। वह अपनी शिक्षिका के समान ही थी। यान बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर थोड़ी झुकी और उसने दूर बगीचे का दृश्य देखा। भाई, क्या तुम्हें लगता है कि वह नाना है? ज़ेड्यू अपनी चाल में रुक गई। अजीब बात है, नाना यहाँ क्यों है? यान ने अजीब तरीके से पूछा, उसके सामने वह आदमी कौन है? ज़ेड्यू ने उसके कंधे पर थपथपाया और बूढ़े ने कहा, घबराओ मत, मैंने इस तरह की स्थिति बहुत देखी है। यह मेरी बहन का प्रेमी हो सकता है। बस इंतजार करो और देखो, इस बच्चे को या तो भागने से मना कर दिया जाएगा या उसे पीटा जाएगा और जमीन पर लिटा दिया जाएगा। यान ने भौहें सिकुड़ी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि माहौल ठीक नहीं है? ज़ेड्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो। मेरी बहन के पास आमतौर पर उन पुरुषों के लिए केवल एक ही शब्द होता है जिन्हें वह अच्छी तरह से नहीं जानती, बाहर निकल जाओ। मैं इस बात का भरोसा रख सकता हूँ। यान ने ज़ेड्यू को देखा, उसकी भौहें थोड़ी नर्म हो गईं और वह उसे जल्दी से बगीचे में ले गया ताकि वह चुपके से सुन सके। हुलीना को ऊपर देखते हुए देखा। लुओ यू मुस्कुराया और कहा, क्या तुम तैयार हो? यान, जो उसके बगल में छिपकर सुन रहा था, उसके चेहरे पर सवालिया निशान थे। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। तुम किस लिए तैयार हो? ज़ेड्यू ने भ्रम में अपना सिर हिलाया, आराम से पढ़ने का संकेत देते हुए। हुलियाना अपने होंठ काट रही थी। लुओ यू को बुरी तरह घूर रही थी। मैं तुमसे सच में नफरत करती हूँ। जियुए ने यान की तरफ अपनी भौहें उठाई, जिसका मतलब था कि तुम देखो, मैं सही था, नाना सिर्फ पुरुषों से नफरत करती है। यान भी खुशी से मुस्कुराया और खुद की तरफ जोर से इशारा किया, जिसका मतलब था कि दूसरे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे अभी भी यह करना है। भूल जाओ। लुओ यू ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ये बहुत उबाऊ था, घुमा और यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया। यान, जो चुपके से सुन रहा था, और भी अधिक तीव्रता से मुस्कुराया। उसकी आंखें ठंडी और अभिमानी हैं, एक श्रेष्ठ मुद्रा दिखा रही हैं। किस तरह की चीज संत का पीछा करने की हिम्मत करती है? आप देखते हैं, ये समाप्त होने जा रहा है और मैं केवल उदास होकर दृश्य छोड़ सकता हूँ। इसे भूल जाओ। वाक्य कितना अकेला है, लोगों को सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। ज़ेड्यू ने भी सिर हिलाया और कहा कि सब कुछ अपेक्षित था। हालांकि अगले ही सेकंड में हुलीना ने लुओ यू को रोक दिया। संयमित हुलीना को देखते हुए यान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। चापलूसी से सोचते हुए नाना को महसूस होना चाहिए कि यह सीधे मना करने के लिए बहुत ठंडा खून है और चाहता है जाने से पहले किसी को एक अच्छा इंसान कार्ड भेजना। बेचारा आदमी। क्यों? लुओ यू ने मुड़कर नहीं देखा। पिताजी। लुओ यू ने अपना सिर घुमाया। आपने क्या कहा? हुलीना के लाल होंठ ऊपर नीचे उछले। थोड़ी देर के लिए कांपते हुए उसके गले से एक कठिन आवाज निकली जो अंतहीन शर्म से भरी थी और आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और लुओ यू पर जोर से चिल्लाई, पिताजी। इस समय लुओ यू ठीक था। ज़ेड्यू और यान मौके पर ही सन्नाटे में खड़े थे। ज़ेड्यू की आंखें अविश्वास से भरी थीं और उसने अपने कानों को जोर से दबाया। यान नीले आसमान से बिजली की तरह चमक रहा था, मानो बिजली गिर गई हो। उसके आत्मविश्वास से भरे हुए मुस्कुराते हुए मुंह के कोने तुरंत फड़क उठे। उसने क्या सुना? पिताजी, पिताजी, देवी नाना, जिनके बारे में मैं दिन रात सोचता रहा हूँ, और वुहुन मंदिर में संतों की एक पीढ़ी जो वास्तव में दूसरों को पिताजी कहती है, क्या वह अभी भी इतनी छोटी बच्ची है? मैंने अभी जो आत्मविश्वास से कहा था, उसे याद करते हुए चेहरे पर थप्पड़ इतनी जल्दी पड़ा। यान को ऐसा लग रहा है जैसे आसमान टूट रहा है, उसका सिर फटने वाला है। कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? मेरी देवी क्या कर रही है? क्या उसे कभी पुरुष पसंद नहीं थे? कुत्ते चाटने की दुनिया एक पल में ढह गई। उस असली डैडी ध्वनि ने यान को खुद से झूठ बोलने का कोई मौका नहीं दिया। हुलीना की अगली हरकत ने ज़ेड्यू के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया, यान की भावनाओं को तोड़ दिया और यहाँ तक कि जीवन पर भी संदेह किया। अध्याय 19। देवी शर्मीली, दबंग है और कुत्ते को चाटती है। बगीचे में एक अंधेरी जगह। यान की लाल आंखें कांपती रहीं, इस तरफ स्थिर होकर देखती रहीं। अपने सामने घटित होने वाली हर चीज को अविश्वास से देखते हुए वह अपने दिल में दहाड़ उठा। मेरी देवी, वह ऐसी कैसे हो सकती है? इस समय अगर ज़ेड्यू ने जबरदस्ती दबाव नहीं डाला होता तो वह बाहर निकल जाता। असहाय रूप से उस देवी को देखते हुए जो आमतौर पर उसे अनदेखा करती थी, लुओ यू के पास चली गई और अपनी पतली उंगलियों से उस आदमी की छाती को दबाया, मानो वह छेड़खानी कर रहा हो। उसने दोष लगाया, बदबूदार आदमी।
अब तुम संतुष्ट हो? क्या तुम मुझे अपनी मार्शल आत्मा दिखा सकती हो? लुओ यू ने अपने कान खोदे और मजाक में कहा, वास्तव में मेरे कान बहुत अच्छे नहीं हैं और मैं अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाया। तुम बहुत बुरे हो। हु लीना ने उसे खूबसूरती से घूरा, पंजों के बल पर खड़ी हुई, लुओ यू के कान को पकड़ा, अपने होठों को आपस में दबाया और जोर से चिल्लाए, पिताजी पिताजी पिताजी। क्या तुमने साफ सुना? लुओ यू ने हु लीना को दूर धकेला, उसके कान रगड़े और अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तुम दुष्ट महिला हो, तुम्हारा दिल इतना दुष्ट है, तुम मुझे बहरा करना चाहती हो। उस आदमी को पीड़ित देखकर हु लीना ने खेल जीत लिया, हंसी और कहा, मैंने तुम्हें इस लड़की को धमकाने के लिए कहा था, तुमने इस बार साफ सुना होगा। कंजूस, क्या ये सिर्फ वोहुन को देखने के लिए नहीं है? मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। हु लियाना ने शिकायती लहजे में कहा। लुओ यू कुछ करने ही वाला था, तभी एक उन्मादी, क्रोधित और विकृत दहाड़ निकली। वह आदमी कहाँ से आया? मेरी नाना देवी से। दूर रहो। धमाका, बढ़ती लपटें दुख और क्रोध से भरी हुई थी और अचानक एक कोने से फूट पड़ी। सुनहरी लाल लपटों ने आसपास के पेड़ों को जलाकर राख कर दिया और फटती हुई गर्मी की लहर चेहरे पर आ गिरी। यान का चेहरा भयंकर था, पूरे शरीर पर आग की लपटें थी, माथे पर उभरी हुई नसें थी, वह खून से लाल आंखों से लुओ यू को घूर रहा था, मानो कोई नरभक्षी जानवर हो, उसके मुंह के कोने से खून का प्यासा पागलपन लटक रहा हो। लुओ यू चौंक गया, उसने अपनी नजर घुमाई और जोर से थूका। कौन सी चीज अचानक से निकल आई? मुझे डरा दो, यान ने दांत पीसते हुए कहा, बेटा तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो? लुओ यू ने इसे नजरअंदाज किया, हु लीना की तरफ देखा, सामने की तरफ इशारा किया और बिना कुछ कहे बोला, कौन है ये? तुम पागल हो? तुम अचानक दिन के बीच में बाहर क्यों आ गए और पागल हो गए? ये डरावना है। हु लीना भी आश्चर्य से भर गई और आश्चर्य से पूछा, यान तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए? यान के शरीर पर लपटें टिमटिमा रही थी, उसकी सांसें बैल की तरह भारी थी और उसने कांपते हुए लुओ यू की ओर इशारा किया। नाना, मुझे बताओ, यह आदमी कौन है और उसने तुम्हें इस काम के लिए किस जादुई तरीके से बहकाया? हु लीना ने अपने दिल में ऊँट को दबाते हुए भौहें सिकुड़ी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा जादू? कौन सा जादू? इसके अलावा मैंने कितनी बार तनाव लिया है, मुझे नाना मत कहो। यान की बात खत्म होने के बाद जैसे कि उसे जोर से मारा गया हो, सेंग 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 कुछ कदम पीछे हट गया, अपनी छाती को पकड़ लिया और दर्द में कहा, मैंने सुना, मैंने अभी सुना। अगर तुम पर जादू नहीं किया गया है तो तुम किसी को कैसे बुला सकते हो? किसी को कैसे बुला सकते हो? तुम दूसरों को क्या बुलाते हो? लुओ यू ने दोस्ताना अंदाज में पूछा, ये देखकर कि वह बोलने के लिए बहुत बेचैन था। तुम वाकई ऐसे बदमाश को बुलाते हो? पापा। लुओ यू ने सिर हिलाया। धमाका, बेटा तुम मौत को दावत दे रहे हो। यान मौके पर ही फट गया, आत्मा के छल्लों के चार छल्ले उड़ गए। एक फटती हुई ज्वाला दानव की तरह उसके पूरे शरीर पर मैग्मा बह रहा था, चारों ओर सुनहरी और लाल लपटें फैल गईं, तुरंत बाहर निकल गईं और सीधे लुओ यू के पास चली गईं। श्वा, लुओ यू के सामने एक सुंदर आकृति चमकी, आत्मा की अंगूठी उड़ गई और यान को हथेली से पीछे धकेल दिया। यान का पूरा शरीर कांप उठा, वह अपने सामने सब कुछ सहने में असमर्थ था। हु लीना लुओ यू के सामने खड़ी थी, उसके नितंबों पर एक लोमड़ी की पूंछ थी और उसकी खूबसूरत आंखें संकुचित थीं, जो नाराजगी प्रकट कर रही थी। यान, तुम क्या खिलवाड़ कर रहे हो? नाना, इस जंगली आदमी ने तुम्हें किस तरह की परमानंद की दवा दी है? तुम उसकी इस तरह से रक्षा कैसे कर सकते हो? बस मुझे नाना मत कहो। हु लीना के सुनहरे बाल फड़फड़ा रहे थे और वह वास्तव में गुस्से में थी। वे सभी हमारे अपने लोग हैं, तुम इतनी परेशान क्यों हो? चलो सब कुछ शांत कर देते हैं, तुम्हारी शांति को ठेस न पहुंचाएं। इस समय जीयू पीछे से बाहर आई, यान को पकड़ लिया और मामले को सुलझाया। भाई जीयू, तुम्हारी बहन दूसरों को डैडी कहती है और अभी अभी तुम्हें डैडी के रूप में पहचाना है। तुम अभी भी इतने अच्छे स्वभाव वाले कैसे हो सकते हो? तुम इसे सहन कर सकते हो, लेकिन मैं इसे सहन नहीं कर सकता। शब्द सुनते ही ज़ेड का चेहरा तुरंत उदास हो गया। उसने अपनी बहन की ओर देखा। नाना, कृपया समझाओ, क्या हो रहा है और यह आदमी कहाँ से आया है? हु लीना का रंग बदल गया और उसने गुस्से से कहा, तुम इस तरह कैसे हो सकते हो? अभी मेरी बातें चुपके से सुन रहे हो। अगर तुम चुपके से नहीं सुनते तो तुम इतनी बड़ी बात का पता नहीं लगा सकते। यान ने अपनी पूरी आवाज में दहाड़ लगाई। उसकी मानसिकता अब फूट रही है। जिस हिमखंड देवी पर उसका क्रश है, वह दूसरों के साथ न केवल एक बच्चे की तरह व्यवहार करती है, बल्कि उन्हें सीधे पिता भी कहती है। वह इस लहजे को बर्दाश्त नहीं कर सका। ये देखकर कि हु लीना को गलत समझा गया है, लुओ यू ने समझाया, आप दोनों ने गलत समझा होगा। ये नाना और मेरे बीच का एक मजाक है। ये सच नहीं हो सकता, ये सब मौज मस्ती के लिए है। यान ने लुओ यू को देखकर गुस्से में आकर सोचा कि वह चाकू से प्यार कर रहा है। खासकर लुओ यू के सुंदर और अद्भुत रूप ने उसे संकट की तीव्र भावना का एहसास कराया। वह गुस्से और खून से चिल्लाया, मैं तुम्हें माले गोभी कह रहा हूँ। लुओ यू की आंखें जम गईं, उसकी मुस्कान गायब हो गई और आसपास की हवा तुरंत चिपचिपी और ठंडी हो गई। हु लीना ने गुस्से से कहा, यान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लुओ यू से तुरंत माफी मांगो। यान की आंखें और भी लाल हो गईं और उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए लुओ यू की ओर इशारा किया और कहा, एक औरत के पीछे छिपना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम समझदार हो तो यहाँ से निकल जाओ, शायद तुम अपनी जान बचा सको। मेरे वोहुन मंदिर के संत तुम नहीं हो, एक जंगली आदमी जिसकी कोई पहचान नहीं है और कोई पृष्ठभूमि नहीं है, जो कुछ मीठे शब्दों के साथ बदबूदार खाल के जोड़े के साथ संबंध बना सकता है। लुओ यू की आंखों में जानलेवा नजर थी, वह आगे बढ़ने के लिए तैयार था। हु लीना ने लुओ यू का हाथ पकड़ा और गुस्से से चिल्लाया, भाई, तुम्हें इस बेवकूफ गुवान यान की परवाह नहीं है। जीयू ने अपने हाथ फैलाए, आह भरी और कहा, नाना, यान ने जो कहा वह सही है। ये लड़का मेरे लिए अपरिचित है, वह वोहुन मंदिर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह मंदिर के बाहर एक आम आदमी है। तुम इतने करीब क्यों आते हो? भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? हु लीना की आंखें ठंडी हो गईं। जीयू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप वोहुन मंदिर के संत हैं, बाहर उन साधारण लोगों के बहुत करीब जाना अच्छा नहीं है और आपके गुरु सहमत नहीं होंगे। यदि आप जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं वह वोहुन
मंदिर से है तो मेरा भाई निश्चित रूप से आपत्ति नहीं करेगा। यान ने अपने हाथों में आग के गोले रगड़े और तिरस्कार पूर्वक कहा, भाई बकवास मत करो, मुझे इस छोटे लड़के से छुटकारा दिलाओ जो केवल नाना के पीछे छिपता है और महिलाओं को बहकाता है। नाना को उसका असली रंग देखने दो। हु लीना उत्साहित दिख रही थी और खुद का बचाव करने वाली थी। लुओ यू ने उसे सीधे पीछे खींच लिया। लो, हु लीना बोलने ही वाली थी, लेकिन लुओ यू की चूत सीधे उसके होठों पर दब गई। अपना सिर हिलाते हुए और आंकलन करते हुए, एक बहन नियंत्रण, कोई दिमाग नहीं, एक चाटने वाला कुत्ता एक भयानक मौत मरेगा। अब जब वे दोनों अपने होश खो चुके हैं तो आपको उनसे और क्या कहना है। मैं अपना गुस्सा निकालने की भी जहमत नहीं उठाता, मैं अपनी कीमत खो देता हूँ। अभी भी मेरा रास्ता है, उन्हें जाने दो, जागो जागो। लुओ यू बाहर आया, अपनी गर्दन हिलाई और उसकी हड्डियों से चटकने की आवाज आई। हु लियाना ने बाहर निकलते हुए सुंदर व्यक्ति को देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में चिंता झलक रही थी। वह आदमी जिन दो आदमियों का सामना कर रहा है वे दोनों वुहुन मंदिर के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उसने अभी अभी वुहुन को जगाया है, वह कैसे लड़ सकता है। लेकिन लुओ यू ने दोनों की ओर देखा और अपने पीछे खड़ी महिला से शांति से कहा, लेकिन क्या ये सिर्फ 2-4 रिंग आत्मा संप्रदाय नहीं है जो आकाश को तोड़ सकते हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी मार्शल आत्मा को देखना चाहती हो। बस उन दोनों को आराम से खेलने के लिए ले जाओ। आखिरकार तुम महिला के पीछे से बाहर आने को तैयार हो, देखते हैं तुम कब तक दिखावा कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में नाना से तुम्हें बचाने की भीख नहीं मांगोगे। यान क्रूरता से मुस्कुराया, जाहिर तौर पर खुद को रोक नहीं पाया। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं आज ही मर जाऊंगा। तुम्हें पूरा करो। जीवे का चेहरा भी अनिश्चित था और लुओ यू के व्यंग्य और अवमानना ने वास्तव में उसे इसे सहन करने में असमर्थ बना दिया। तुम कहाँ से आए हो जंगली लड़के, इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे हुई। जब मेरे पास वुहुन हॉल में कोई नहीं है, मुझे तुम्हें मारना नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें सबक सिखाना है। लुओ यू ने दयालुता से मुस्कुराया और जेड यू की ओर इशारा किया। तुम नाना के भाई हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसने फिर से यान की ओर इशारा किया, थोड़ी देर सोचा और अंत में आह भरी। इसे भूल जाओ, मैं नहीं जानता कि तुम क्या हो और तुम्हें बुलाना मुश्किल है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें मार डाला और तुम्हें मार डाला। लुओ यू की दोस्ताना मुस्कान का सामना करते हुए क्रोधित जेड यू और यान को बेवजह ठंड महसूस हुई, जैसे कि उन्हें हत्या के देवता द्वारा निशाना बनाया जा रहा हो। हालांकि वह हंस रहा था, लेकिन इससे लोग कांप उठे। यान इसे और सहन नहीं कर सका, लपटें भड़क उठी और एक उग्र गर्मी की लहर के साथ वह अपनी उग्र मुट्ठी के साथ लुओ यू की ओर भागा और हवा में जलने की गंध आ रही थी। सावधान रहो। हु लीना चिंतित थी और उसे रोकना चाहती थी। घबराओ मत। लुओ यू ने अपना सिर घुमाया और हु लियाना की तरफ धीरे से मुस्कुराया। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, यह हासन है, यह आदमी अभी भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है। मेरे लिए मरो। यान ने पहले ही उसके सामने हत्या कर दी थी और वह सफल होने वाला था। बूम, एक दबी हुई आवाज आई और एक विस्मयादिबोधक निकला। जीवे की पलकें फड़क उठी और हु लियाना ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। यान की ज्वलंत मुट्ठी सफेद हथेली द्वारा मजबूती से पकड़ी गई थी, जो 1 इंच भी अंदर नहीं जा पा रही थी। सुनहरी लाल लौ ने जमीन को झुलसा दिया, लेकिन ये लुओ यू के एक बाल को भी चोट नहीं पहुंचा सकी। अध्याय 20 सुंदरता को अपनी बाहों में समेटते हुए, जेड यू, बड़े चाचा, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। यान तुरंत सदमे से पीला पड़ गया, लेकिन उसका मुक्का समुद्र में एक बैल की तरह फट गया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह मुक्त नहीं हो सका। इस समय लुओ यू हल्के से मुस्कुराया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। आत्मा प्रकाश प्रकट होने से पहले वह पहले से ही वुहुन मंदिर के शीर्ष प्रतिभा को आसानी से संभाल चुका है। यान को सबसे ज्यादा डर इस बात से लगा कि यह आदमी उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था और उसका सिर अभी भी हु लीना की दिशा में था। ये कैसे संभव है। जेड यू की आवाज कांप उठी और वह एक भूत की तरह लग रही थी। यान क्या ताकत है, वह सबसे अच्छा जानता है। क्या ये कोई नौसिखिया नहीं है, वुहुन मंदिर में सबसे अच्छे प्रतिभाशाली लोगों में से एक, बिल्कुल ऐसा ही। तुम। यान अपनी ईर्ष्या से उबरते हुए थोड़ा कांप उठा। लुओ यू ने अपना सिर घुमाया और अपना सिर थोड़ा हिलाया। तुम्हारी आग थोड़ी ठंडी लगती है, ये सर्दियों में अपने हाथों को सेंकने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हें परेशानी है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, फिर से कोशिश करो। भाई बी की मार्शल स्पिरिट सक्रिय नहीं हुई, तुम गिर गए। क्या। यान ने उग्र रूप से दहाड़ लगाए, लपटें भड़क उठी और उसकी आत्मा की शक्ति बेतहाशा बढ़ गई, लेकिन वह अभी भी मुक्त नहीं हो सका। लुओ यू की मुस्कान लोगों के दिल में शैतान की तरह व्याप्त होने लगी। जीनियस, क्या तुम्हें कब्ज है। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है। मुझे छोड़ दो। यान पागल की तरह लग रहा था, उसकी आत्मा की अंगूठी हिल गई। ओह हाँ, जैसा तुम चाहो। लुओ यू मुस्कुराया, यान की हथेली को पकड़ लिया और उसे हिंसक तरीके से पीछे खींच लिया। यान का फिगर अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया और वह उसकी दया पर था। उसे लुओ यू ने घुमाया और फिर हिंसक तरीके से जमीन पर पटक दिया। लुओ यू ने अपना पैर उठाया और फिर से लात मारी, जिससे उसका चेहरा टकरा गया। यान का खून उगलता हुआ शरीर टूटे हुए तांबे और लोहे जैसा था और जमीन को रगड़ते हुए तिरछा होकर उड़ गया। अनगिनत फर्श की टाइलें टूट गईं, मिट्टी के मलबे उड़ गए और खून से सना हुआ शरीर दूर तक फिसल गया, एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था। आसमान में धूल ही धूल, साथ में आग की लपटों की गंध। जमीन पर हिलती हुई आकृति को देखकर हु लीना अवाक रह गई। उसने सोचा कि लुओ यू बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना ताकतवर होगा। मार्शल स्पिरिट को रिलीज नहीं किया, बस यान को हल्के से उड़ा दिया। यो युकाई, वुहुन मंदिर में राक्षस हैं। जीयुए ने अपना मुंह चौड़ा किया और घबरा गई। अभी उसने एक चाल चलने की योजना बनाई, लेकिन अब सभी डरी हुई मृत आत्माएं डर गई हैं और चुपचाप अपनी आत्मा की शक्ति को दूर कर दिया है, इस डर से कि लुओ यू उसकी छोटी सी चाल का पता लगा लेगा। उसे अपने दिल में लगता है कि चाहे ये कितना भी अवास्तविक क्यों न हो, यान वास्तव में अपने पेट के बल लेटा हुआ है। अतीत से सीखकर उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। क्या ये बकवास नहीं है। ओह, यह उबाऊ है।
क्लस्टर। लुओ यू इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका और धीरे धीरे यान की ओर चला गया। गर्दन को पकड़ा और सीधे ऊपर उठा लिया। जेड यू ने डरते हुए कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? वो हुंडियन लोगों को नहीं मार सकता। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया। तुम किस बात से घबरा रहे हो? मुझे लगता है कि वह काफी घमंडी है और वह शायद नीचे गिरना नहीं चाहता। उसे उठाने में मदद करो और थोड़ी देर मेरे साथ खेलो। हम। जेड यू की आंखें अचानक सीधी हो गईं और उसके बाल खड़े हो गए, क्योंकि उसने पाया कि यह आदमी यान को उसकी चोटों को ठीक करने के लिए आत्मा शक्ति भेज रहा था। किसी को पीटने के बाद उसे ठीक करना। राजसी आत्मिक शक्ति के संचार के साथ यान जल्दी से जाग गया और उसके शरीर पर सांस नंगी आंखों से दिखाई देने लगी। यान ने चौंकते ही अपनी आंखें खोली। उसने जल्दी से खुद को दूर खींच लिया और अपनी दूरी बनाए रखी। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मैं अभी लापरवाह था, अन्यथा तुम निश्चित रूप से खाने और घूमने में सक्षम नहीं हो पाओगे। ठीक है, हाँ मुझे सब पता है। तुम लापरवाह थे और चमक नहीं पाए। लुओ यू ने अपनी उंगलियां उस पर फंसा दी। चलो भाई, तुम्हें एक और मौका देंगे। यान के दिल में गहरी चोट लगी थी, लेकिन उसके दिल में डर था जब तक कि उसने हुलीना को नहीं देखा जो अपनी आंखों के कोने से लुओ यू की आंखों से भरी हुई थी, और अचानक उसका दिल गुस्से से भर गया। लुओ यू की अप्रस्तुतता का फायदा उठाते हुए उसने अपने दांत पीसकर 4 आत्मा के छल्ले छोड़े। आत्मक्षति की कीमत पर भी उसे अंतिम हत्यारा चाल को उजागर करना था। नरक मैग्मा रश, ग्रेनाइट मैजिक रॉक विस्फोट। 4 प्रमुख आत्मा कौशल एक ही समय में जारी किए गए थे। आसपास के फूल और पौधे तुरंत चल गए थे। जमीन पर चट्टानें सीधे पिघल गईं और एक भयानक बड़ी मैग्मा दृष्टि लुओ यू की ओर जल गई। उसने अपने चेहरे पर एक पागल चेहरा के साथ अपने मुंह से खून उगल दिया और उदास होकर मुस्कुराया। लड़के, मैंने तुम्हें पागल होने के लिए कहा था। अप्रत्याशित रूप से दादाजी के पास अभी भी एक छिपी हुई हत्यारा चाल है। यदि आप मजबूत हैं तो आप जल्दी से राख में बदल जाएंगे। मतलब, हुलीना ने धीरे से चिल्लाया और साथ ही मदद के लिए उड़ गई। लुओ यू, जल्दी से रास्ते से हट जाओ। सिर ऊंचा रखो। चौंकाने वाला ड्रैगन मंत्र सभी दिशाओं में गूंज गया। ड्रैगन की शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। लुओ यूलों की मार्शल आत्मा पर कब्जा कर लिया गया। 9 रंग की रोशनी और छाया ने उसे घेर लिया और भयंकर ऊर्जा और रक्त युद्ध के एक तारांकन की तरह बह निकला। छोटी चालें बेकार हैं। शब्दों के गिरने से पहले काले बाल हवा के साथ नृत्य कर रहे थे। लुओ यू ने अपना हाथ उठाया और आकाश में गर्म आग के गोले मैग्मा पर मुक्का मारा। 9 रंगों वाली मुट्ठी की रोशनी ने हवा के झोंके लगाए और सिर्फ एक मुक्का ने गर्म और सुनहरे विस्फोटक मैग्मा को चकनाचूर कर दिया। चिंगारियां निकली और अंत में मुट्ठी की ताकत के नीचे अदृश्य हो गई। हुलीना इस समय उस आदमी के पास पहुंची, लेकिन संकट पहले ही हल हो चुका था, इसलिए उसे उसकी मदद की क्या जरूरत थी। लुओ यू के मुंह के कोने सिकुड़ गए और उसने अपनी बाहें फैला दी और जल्दी से भागे हुए नाजुक शरीर को अपनी बाहों में समेटने के अवसर का फायदा उठाया। तुम क्या कर रहे हो टिल्ड? हुलीना ने कहा। अपनी बाहों में नेफ्राइट। लुओ यू ने अपना सिर नीचे किया और अपनी बाहों में सुंदरता को देखकर मुस्कुराया। ये कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। हुलीना थोड़ी विचलित थी, लेकिन उस आदमी का कोमल स्वर बेवजह दबंग था, जिससे उसके लिए मना करना मुश्किल हो गया। लुओ यू की जोरदार ऊर्जा और उसके मुंह और नाक से लगातार बहते खून का जिक्र ही न करें, जिससे उसका शरीर कमजोर हो रहा था। यान स्तब्ध था, उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 4 आत्मा कौशल एक ही समय में लॉन्च किए गए थे और इस तरह के एक घातक कदम से प्रतिद्वंद्वी को कोई चोट नहीं लगी। लुओ यू ने किसी और की देवी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके पैरों के नीचे बल के साथ चिनाई टूट गई और ऊपर की ओर उछल गई। पलक झपकते ही यान के सामने आ गया। नहीं, अगर मैं तुम्हें मौका देता हूँ तो तुम बेकार हो। तो अलविदा। यान घबरा गया और भागने की कोशिश की। लुओ यू ने अपनी हथेली बाहर निकाली और हवा के टूटने की आवाज निकाली। यान का सिर कहीं से भी प्रकट हुआ, जिस पर एक बड़े 9 रंग के ड्रैगन के पंजे का प्रेत था। तराजू पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे और वह नीचे गिर गया, जिससे वह सीधे जमीन पर गिर गया। आत्मा की रोशनी फैल गई, कोई सांस नहीं थी और जीवन और मृत्यु अज्ञात थे। हुलीना की खूबसूरत आंखें चमक रही थी और वह बहुत उत्साहित थी। ये वास्तव में पहली बार था जब उसने इतना मजबूत और दबंग आदमी देखा था। जब से वह पैदा हुई है, वह हमेशा अपने साथियों से ऊपर रही है। वह यान को पसंद क्यों नहीं करती? उस आदमी का न केवल दिमाग खराब है, बल्कि उसका चरित्र भी खराब है। यहाँ तक कि उसकी ताकत भी उतनी अच्छी नहीं है। वह उसे कैसे जीत सकता है? वहुंडियन तियानजियाओ का समाधान किया, लेकिन लुओ यू को कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उसने चमकती हुई सुंदरता को देखा और धीरे से कहा, ना, क्या मैं किसी और को भूल गया? डांग। लुओ यू ने अपनी आंखें जेड यू पर टिकाई। प्लॉप। जीयू सीधे घुटनों के बल बैठ गई। उसकी पिंडलियां घूम रही थी। बड़े चाचा, कृपया जेड यू की पूजा स्वीकार करें। हुलीना दंग रह गई। लुओ यू भी सवालों के निशानों से भरा था। यह आदमी क्या कर रहा है? वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये बहुत ईमानदारी है, कम से कम उसे आत्मसमर्पण करने से पहले कुछ शब्द तो कहने चाहिए। जेड यू अब रोना चाहता है, इसलिए नहीं कि वह अपना चेहरा नहीं खोना चाहता, बल्कि इसलिए कि वह वास्तव में डर गया है। यह आदमी स्पष्ट रूप से एक निर्दयी आदमी है जो मुस्कुराहट के साथ हत्या कर सकता है। यान के साथ इस हद तक दुर्व्यवहार किया गया है। वह अंधा नहीं है, इसलिए वह मरना नहीं चाहता। जमीन पर घुटने टेककर रोना जमीन में दबकर मरने से बेहतर है। भाई, तुम क्या कर रहे हो? हुलीना ने लुओ यू की बाहों से बाहर निकलने की कोशिश की। जीयू ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अचानक थोड़ा थक गया हूँ और मुझे लगता है कि यह मुद्रा अधिक आरामदायक है और मुझे सहज महसूस कराती है। हुलीना ने बात करना बंद कर दिया और लुओ यू को दयनीय रूप से देखा। लुओ यू ने अवाक होकर अपने हाथ फैलाए। मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तुम उठो और पहले बात करो। 7 फुट का आदमी जब घुटने टेकता है तो कितना गरिमा में होता है। जीयू की मुस्कान रोने से भी ज्यादा बदसूरत है और उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं घुटने टेकने को तैयार हूँ?
मैं तुमसे नहीं डरती। भाई चाचा, जेड्यू मेरी पूजा करेगी। बाहर निकलो। तुम्हारे चाचा कौन है? तुम पागल हो? तुम हुलीना के भाई हो। भले ही मैं तुम्हें जीजा कहूँ, मैं तुम्हें जीजा ही कहूंगा। लू यू अबाक रह गया और अपने हाथ के बल से उसने सीधे जेड्यू को उड़ा दिया। जियुए ने शरारत से मुस्कुराते हुए कुछ कदम दौड़कर और चापलूसी से कहा, ठीक है, हम भविष्य में अपनी अपनी बातें करेंगे। तुम मुझे जीजा कहो और मैं तुम्हें भाई कहूँ। भाई चुप रहो, तुम बकवास कर रहे हो। हुलीना शर्मा गई और गुस्से से अपने पैर पटकने लगी। शियुए, है ना, मुझे समझाओ। अभी यह सब एक गलत फहमी थी और मेरा हुलीना से कोई लेना देना नहीं है। लू यू ने अपनी मार्शल आत्मा को एक तरफ रख दिया और शांति से स्पष्ट किया। हुलीना, जो पहले शर्मीली थी, को लू यू की व्याख्या सुनकर राहत और आराम मिलना चाहिए था, लेकिन उसका दिल बेवजह खट्टा था। उसके दिल में एक हल्का अकेलापन था जो बेवजह भावनाओं से भरा था। हाँ, ये ठीक है। शियुए मौके पर ही खाली खड़ी रही, लेकिन जल्दी से एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोली, अभी नहीं, लेकिन भविष्य में हमेशा। भाई, हम सब अब अपने दम पर हैं। अगर हमें कुछ कहना है तो हमें अच्छा बोलना चाहिए, जब तक हम कुछ नहीं करते। एक नया अध्याय जोड़ें, कृपया अनुशंसा करें।